किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, नया दिन, नया सवेरा और आज हम आपके साथ एक नए यूथ आइकॉन के साथ। बट आज जिसके साथ और जिससे मिलवाना हम आपको चाहते हैं, उसके बारे में बताने से पहले या मिलवाने से पहले आज थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं और आज हम बात करेंगे फीमेल्स के ऊपर। दोस्तों, मुझे याद है आज से तकरीबन 25-30 साल पहले की मैं बातें करूं, 1990s और 80s की मैं बातें करूं, तो हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में फीमेल्स को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी। एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात करूं या जॉब्स की मैं बात करूं तो फीमेल्स केवल एक मेजरली कम पढ़ी लिखी, मतलब उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था आप बस केवल जितना पढ़ लो वो बहुत है आपके लिए, क्या बड़े होके शादी होनी है, बच्चे और उनकी लाइफ एक इस तरीके से हम सब लोग देखते थे। रादर यही नहीं, मेरी खुद पर्सनली 3 सिस्टर्स, मेरे को याद है 1980s में जब वो मेरे डैड से कुछ चीजें मांगती थी या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, तो शायद उनको ये कह के रोक दिया जाता था कि किस चीज की क्यों जरूरत है, इस चीज से क्या होगा, ज्यादा पढ़ने लिखने से क्या होगा। या मेरी सिस्टर्स जॉब करना चाहती थी तो उनको बोला जाता था नहीं, आप यहीं जॉब कर सकते हैं, जो मेरे डैड के दोस्त होते थे उन्हीं की कंपनी में, इससे ज्यादा कहीं नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे वातावरण से और आज 2021 और हम सब लोग जानते हैं बहुत बड़ा चेंज इन तकरीबन 20 से 25 सालों में आया। रादर यही नहीं, जो बहुत बड़ा मैसेज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज हिंदुस्तान में कितना बड़ा परिवर्तन कि आज फीमेल्स कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। रादर कितनी फील्ड में वो और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और आज हमने लास्ट मंथ देखा ओलंपिक्स में भी कितने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल फीमेल्स लेके आई हैं। और दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज फीमेल्स किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं 2000 की बात करूं तो शायद कुछ पायलट्स कुछ फीमेल्स होती होंगी, बट आज नंबर ऑफ थाउजेंड्स पायलट या डॉक्टर्स की बात करूं या आज की डेट में आर्मी में बात करूं तो वहां पे भी फीमेल्स अपना परचम लड़ा रही हैं। दोस्तों, और आज यहां इस एपिसोड में भी हम अपनी पहली फीमेल यूथ आइकन से आपको मिलवाने जा रहे हैं और वो हैं हर्षा बजाज। गुड मॉर्निंग हर्षा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग हर्षित, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। वो गुड। तो हर्षा, कैसा लग रहा है आज इस शो पे आके? सर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है सर। ओह, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। एक्साइटेड हूँ, सारी रात सो नहीं पाई थी। आई वाज सो एक्साइटेड और सोच रही थी कि कैसे होगा, चीजें क्या होगी। आपको देख के सारा नर्वसनेस खत्म हो गया मेरा। मेरे को देख के नर्वसनेस खत्म हो गया। गुड। अच्छा हर्षा, चलो बात करते हैं आपके बचपन से। कहाँ पे पैदा हुए?
सर मेरा पूरा बॉर्न एंड बॉटअप हैदराबाद ही है। हैदराबाद में पैदा हुए, राइट। और पापा मम्मा क्या करते हैं? बेसिकली मम्मी और पापा पहले ही यूज्ड टू डू, मतलब उनका शॉप था हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ओके। हाँ, उसके बाद क्योंकि बहुत स्ट्रगल था, वहाँ से इनकम उतनी आ नहीं रही थी, तो फिर मम्मा ने फोर्सफुली पापा से वो शॉप बंद करवाई थी और फिर साड़ीज का बिजनेस शुरू किया था। साड़ीज का बिजनेस? हाँ, ओके। तो आज तक भी वो साड़ीज का शोरूम चला रहे हैं। अच्छा, मतलब आज भी साड़ी का शोरूम चला रहे हैं पापा? दोनों भी मिलके चलाते हैं, मदर एंड फादर दोनों भी। ओह अच्छा, मम्मा पापा दोनों वर्किंग है, मदर भी। वंडरफुल। तो मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स ही, मतलब जहाँ पे फीमेल ऑब्वियसली मदर भी हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे नेचुरल है कि वो अपने बच्चों को ऐसा कहें कि नहीं है, चाहे वो लड़की हो लड़का, कि आगे बढ़ो। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग भी हैदराबाद से ही की सर। अच्छा। हैदराबाद में 10th भी वहीं पर किया, वहीं पे स्कूल सेंट एंथनी स्कूल करके थी, घर के पास में ही थी स्कूल, तो वहीं से स्कूलिंग की मैंने। ओके। और जब बचपन था तो ऑब्वियसली बहुत लड़कियों की तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक बैंगल्स चाहिए लड़कियों को, बिंदी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो फीमेल का एक बचपन का, या बाबी डॉल से खेलना बड़ा बच्चों को पसंद होता है, राइट। तो ऐसे कुछ शौक थे हमारे? बहुत ज्यादा नहीं थे सर मेरे ऐसे शौक, बिकॉज बाय बर्थ आई वाज अ टॉम बॉय टाइप्स। अच्छा, टॉम बॉय टाइप, ओके। थोड़ा अरे सा बाबी डॉल नहीं चाहिए? नहीं, थोड़ा सा गुंडागर्दी टाइप्स। अरे मतलब थोड़ी सी मस्तीखोर थी सर मैं, बहुत ज्यादा। एंड हाँ, मैं मतलब मेरा ग्रुप जो था वो सारा बहुत ज्यादा एक अलग रैपो था मेरा, मतलब आ गए, मतलब किसी के साथ भी चले जाओ घूमने फिरने, फिर मस्ती मौज करो, ऐसे घर में एक जगह बैठना। अच्छा, पापा अलाउ कर देते थे? पापा जाने देते थे कि जाओ जाओ घूमो फिरो, कोई बात नहीं? नहीं, जब मेरा टाइम था तब तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब चीजें बहुत बदल गई है मेरे सिस्टर्स के लिए, बट जब मेरा टाइम था बहुत स्ट्रिक्ट थे। बट आई यूज्ड टू कन्विंस हिम समहाउ एंड ही यूज्ड टू फील लाइक यार हाँ यार अभी थोड़ा टाइम, बच्ची जब तक घर में है घूम लेगी, पता नहीं ससुराल में जाके क्या करेगी। सो ही ऑलवेज, पापा थोड़े ना सॉफ्ट कॉर्नर थे, उनको थोड़ा सा पटाना पड़ता था मुझे हमेशा। एंड देन ही यूज्ड टू, मतलब हमेशा वो मान जाते थे मेरी बात। ओके। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि 1992 में आपका बर्थ हुआ, कॉलेज स्कूल बेसिकली हैदराबाद से किया। पापा की बहुत अच्छी इनकम थी? इनिशियली नहीं, इनिशियली जब मैं पैदा हुई थी तब उतनी स्टेबल इनकम नहीं थी। ओके। और मुझे अभी भी याद है जिस घर में हम रहते थे, हमारे कुछ टेनेंट्स थे, मतलब हमारे रिलेटिव्स ही हमारे टेनेंट्स थे। बट देन जब पापा ने चाहा कि हम उसको घर को तोड़ के नया घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो टेनेंट्स ने खाली करने से मना कर दिया। और रिलेटिव्स ने खाली करने से मना कर दिया। जस्ट बिकॉज रीजन इज कि क्योंकि वो पहले ऐसे कुछ रूल्स थे कि कुछ कई साल रह गए तो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते थे वो लोग। ओके। तो ऐसे कुछ था, तो मामा ने अपना करीब सारा गोल्ड बेच के उनको उस घर से हटाया। अच्छा। क्योंकि मामा की जिद थी कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। शी वॉज वेरी क्लियर विथ वॉट शी वॉन्टेड। ओके। तो मामा बहुत ज्यादा शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो। तो उन्होंने ही पापा के पीछे पड़ के फिर घर बनवाया, चीज़ें की, शॉप को सेटअप किया, पापा का पुराना बिजनेस भी गया, फिर नया बिजनेस सेटअप किया। एंड आज ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स हो गए। 27 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को ऑटोमेटिकली, राइट। तो 1994-5 से उन्होंने ये बिजनेस, मतलब 96 के आसपास बिजनेस शुरू किया। और आज सर एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ स्टेबल है आज। उनकी लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनीवे ऑब्वियसली आज 2021 में हम जी रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। बैक ऑफ द एंड जैसे बहुत बार उन्होंने स्ट्रगल किया है, बट उन्होंने वो चीज़ हमें कभी बताई नहीं है। जैसे कभी कोई चीज़ के लिए मैंने डिमांड की हो, मान के चलो एक बार पापा कभी किस्से सुनाते हैं, तो हम ऐसे जब भी बैठते हैं तो किस्से चलते हैं, तो पापा बोलते हैं कि हर्षा ने एक बार बोला था कि जलेबी खानी है, और पापा जलेबी लेकर आ गए, और मम्मा और पापा का झगड़ा हो गया कि जेब में पैसे नहीं है और आप जलेबी लेकर आए हो। इसका मतलब इतने भी पैसे नहीं होते थे कि जलेबी। तो एक टाइम ऐसा था, बट वो चीज़ उन्होंने कभी हमें
जताई नहीं या बतलाई नहीं, हमारे सामने हमेशा उन्होंने अच्छी पिक्चर प्रेजेंट की। तो बट कभी ऐसा मैंने सुना है फीमेल्स को ये इंट्यूशन होता है बहुत बड़ा, राइट? तो कभी ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स इस स्टेज से गुजर रहे हैं, ये स्ट्रगल लाइफ से गुजर रहे हैं, मैं डिमांड ही ना करूं, या मैं, ऐसा कभी होता था या डिमांड पे डिमांड होती थी हर शादी? नहीं, ऐसे हुआ है सर मेरे साथ। और मैं बहुत ज़्यादा पापा के क्लोज थी, तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाती थी और देख के सिचुएशन को। तो फिर मैंने बहुत सारे, जैसे स्कूल के ट्रिप्स होते थे, वो सब मैंने बहुत सारे फर्गो किए हैं। और फिर खुद को समझाती थी इट्स ओके, आगे टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ खुद से ही किया है, बिना डिमांड किए। बट देन जब भी जो भी डिमांड किया है ना सर, वो सारी चीज़ें उन्होंने आज तक मेरे लिए फुलफिल किया है। तो वो बहुत जब भी हम कुछ बोलते थे, वो एक ही चीज़ बोलते थे कि यार बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। एंड हमेशा हमारे लिए ही उनको कुछ करना होता था, और वो जो भी करते थे हमारे लिए ही करते थे, हम, मेरे लिए और मेरे दोनों सिस्टर्स के लिए। ट्रू। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? दो सिस्टर्स है सर। अच्छा, मतलब आप और दो और सिस्टर, मतलब 3 सिस्टर्स हैं, कोई भाई नहीं? नहीं, राइट। नहीं तो अक्सर तो पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई लड़का वड़का हो जाए घर में, कभी ऐसा? नहीं, माय मदर वांटेड, बट माय फादर वाज ओके कि तीनों डॉटर्स है, तो ही वाज हैप्पी। तो पापा ने आपको ही लड़का समझ लिया था, तभी टॉम बॉय टाइप थे, या मतलब इसीलिए मैं टॉम बॉय बन गई थी? इसीलिए टॉम बॉय बन गए थे। ओके, 10th तक पढ़ाई हो गई थी, राइट? तो 10th तक की जर्नी कैसी थी स्कूल में? 10th तक आई वाज 50-60% स्टूडेंट, मतलब बहुत ज्यादा, हाँ एवरेज, बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों, किस चीज में इंटरेस्ट था बचपन में? सर अदर एक्टिविटीज, बाइक राइडिंग। मैंने 6th स्टैंडर्ड में गाड़ी चलाना सीख लिया था। 6th स्टैंडर्ड में? 6th स्टैंडर्ड में आई यूज्ड टू ड्राइव, एंड गली के सारे लड़के मुझे देख के बोलते थे, यार मेरे पापा को बोलते थे कि यार मनोज, तेरी बेटी को देख कैसे गाड़ी भगा रही है गली में। तो मतलब मुझे मजा आता था वो सब करने में, सबको सताने में, ये सब करने में मुझे मजा आता था। राइट। और पढ़ाई नहीं करनी? कर ली जितनी कर ली बस। ज्यादा आई कैन नॉट सिट एंड स्टडी, आई कैन नॉट सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम कहीं पर भी, मतलब ना पढ़ाई के लिए ना किसी चीज के लिए। ओके। तो 10th के बाद कोई, मतलब ऐसा सोचा था 10th तक कि मेरे को ये बनना है बड़े होके, या ऐसा कुछ करना है? हाँ, ये मुझे ऐसे था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। क्या करना है ये नहीं पता था। ये नहीं पता था? हाँ, ये नहीं पता था। ये क्यों था दिमाग में कि मुझे कुछ करना है? किसी से इंस्पिरेशन मिली, या कुछ ऐसा हुआ जो ये आपके दिमाग में आ गया? इंस्पिरेशन कहिए, मम्मी इंस्पिरेशन थी, या जो सिचुएशंस मैंने देखी अपने सराउंडिंग्स में, कि यू नो, बीइंग अ वुमेन, बीइंग एक लड़की होने के नाते, यू नो, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। पैसा चाहिए, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, बट अगर पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। ये चीज़ मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि क्या हुआ था बेसिकली? रिश्ते बदलते हुए देखे सर मैंने। पैसों से रिश्ते बदलते हुए देखे। पैसों से रिश्ते बदलते हुए देखे। When you have money, people are different with you. When you don't have money, people are different with you. तो लोगों के बात करने का तरीका आपसे, टोन आपसे चेंज होते रहता है। सिचुएशन मैंने मेरे पापा के साथ देखा है पर्सनली। जो लोग पहले पापा को इग्नोर करते थे, आज के डेट में सलाम ठोक के जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने, मतलब बहुत नज़दीक से देखी है लाइफ में। तो ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ था जो ये आपने लाइन बोली? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा एक इंस्टेंस हुआ है, क्योंकि जब मेरी 3rd सिस्टर बॉर्न हुई थी, आई स्टिल रिमेम्बर 2000 में, आपकी 3rd सिस्टर जब पैदा हुई थी, होने वाली थी इनफैक्ट, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे मम्मी पापा, और 6th या 7th मंथ के स्कैनिंग का टाइम था, एंड पापा के पास पैसे नहीं थे, तो मामा ने बोला अबॉर्ट करा देते, एंड दोनों अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल गए थे। एंड अबॉर्शन के लिए गए थे? हाँ, अबॉर्शन। और ये दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि 3rd, बेशक लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3rd चाइल्ड नहीं चाहिए। उनको ऐसे लगा कि शायद वो फाइनेंशियली उसको उतना अच्छा नहीं देख पाएंगे आगे। तो इट हैपेंड 7th मंथ, हाँ वो लोग गए थे, बट भगवान की मर्जी समझिए, या यू नो बोलते हैं ना, कर्मा प्लेज इट्स रोल। एंड ऐसा हुआ कि उस दिन डॉक्टर ही नहीं आई। डॉक्टर ही नहीं थी हॉस्पिटल में, जिसको करना था वो हॉस्पिटल नहीं आ पाई।
तो मामा घर आ गई। फिर नेक्स्ट डे मेरे नानी को जब पता चला ये सब चीज़ें, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि उसको भगवान ने दिया है, लेट इट बी, और आगे भगवान देखेगा कि कैसे होगा, तो गलत स्टेप मत लो। फिर पापा ने मम्मा ने अपना माइंड चेंज किया। एंड जिस टाइम वो बॉर्न हुई थी उसको हॉस्पिटल से लाने के पैसे भी नहीं थे। पापा मुझे बोलते हैं, मैं बिकॉज जब भी बात होती है वो मुझे बोलते हैं कि कुछ 10,000 रुपये भी नहीं थे पापा के पास उस टाइम पे। उस टाइम हाँ, यानी कि 2000 की बात 2000 की बात है ये। एंड एक दोस्त थे पापा के जिन्होंने उनकी मदद की थी, और आज का दिन है सर, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है। एंड आज उसी फ्रेंड को पापा बहुत बार थैंक यू बोलते हैं। और वहाँ से जो ग्राफ चेंज हुआ है मेरी फैमिली का, बहुत 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 अच्छा लाइफस्टाइल। मैं बता रही हूँ सर, 2000 के बाद कभी हमने मुड़ के नहीं देखा। तो मतलब 2000 में जो आपकी थर्ड सिस्टर पैदा हुई वो लकीएस्ट वन एक्चुअली में, पापा मम्मा के लिए बहुत लकी। तो वो ऐसे टाइम थे जब पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इवन उसको वापस लेके आने के पैसे नहीं थे, और किसी ने हेल्प की, किसी ने हेल्प की थी, पापा के फ्रेंड ने। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कभी हमने लाइफ में मुड़ के देखा होगा या किसी चीज़ के लिए ऐसा हुआ हो कि कोई चीज़ हमारे लिए मना हो गई हो। एंड बिलीव मी सर कि 2009-10 आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। 2009-10 में 10 अच्छा, बट वो उसकी ग्रेजुएशन की बात बाद में करेंगे। पहले बताइए कि 12वीं में जब 10वीं पास हुई, 10वीं के बाद हमने कुछ सोचा था कि हमने कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, और कोई एम्बिशन थी, कुछ सोचा था कि क्या करना है लाइफ में? सर मुझे सीए बनना था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, ओके। बिकॉज क्योंकि मेरा इंटर में मेरे स्कोर्स बढ़ गए थे और थोड़ा सा मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था, कॉमर्स में। तो जैसे ही मेरा इंटर ख़त्म हुआ मैंने सीपीटी का एंट्रेंस, जो सीए का एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस दिया था। बट देन आई टोल्ड यू, मैं एक जगह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, बहुत हार्डवर्क की, फैमिली ट्रिप छोड़े उसके लिए, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती थी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हुआ। ओके। बिकॉज आई ट्राइड माई 100%, बट वो क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सोचा भी नहीं। ओके, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैंसिल, छोड़, रहने दो। हाँ, रहने दो। फिर मैंने सोचा 11th-12th में क्या लिया था? कॉमर्स ली थी। फिर मैंने जैसे जैसे बिकॉज वो क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर पापा ने बोला कि तू ग्रेजुएशन कर ले, बीकॉम रेगुलर्स कर ले। देन कॉलेज रेगुलर था, करस्पॉन्डेंस था? नहीं, रेगुलर्स था। रेगुलर टॉम बॉय, मतलब फुल ऑन मस्ती। और कॉलेज में वी यूज्ड टू गो ऑन बाइक्स एंड बाइक राइडिंग करती थी मैं। अरे वाह। हाँ, मेरे दोस्त के पास पल्सर थी, R15 थी, तो हम लोग डेली मस्ती मजाक, फुल एंजॉय मस्ती करते थे। तो मतलब अब सीए तो बनना नहीं था? हाँ, बनना नहीं था। अब कुछ और सोचा, कुछ और सोचा था करना है, या बस मस्ती करनी थी? मस्ती करनी थी सर लाइफ में, बस और कुछ था ही नहीं। अच्छा। बट पापा 8-10 लड़के थे ग्रुप में मेरे, और लड़कियां 4-5 लड़कियां थी। ओके। और सारे दोस्त को भाई बना लिया था। और पापा को बोलती थी, पापा ये इतने फ्रेंड्स मेरे हैं। एंड सारे मेरे घर के नीचे आते थे, बिकॉज कॉलेज से सबसे नियरेस्ट स्पॉट मेरा घर था। ओके। मतलब जस्ट तो सारे घर पे आना, उसके साथ जाना। हाँ, बस उन्हीं के साथ जाना। तो कहीं बंक मार के भी जाना हो तो मेरे घर पे आना, कपड़े बदल के फिर मेरे घर से जाना। हर्षा, पापा ओबेली स्ट्रगल की लाइफ जी रहे थे। 2000 के बाद थर्ड सिस्टर हुई और ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज हुई। कॉलेज में आप 2009 के आसपास कॉलेज में गए, तब तक चीजें बहुत बदल चुकी थी। तब तक सीए भी छोड़ दिया था, तब तक बिंदास भी हो चुके थे, कॉलेज लाइफ फुल एंजॉय भी हो चुकी थी। अब पापा स्ट्रगल भी नहीं कर रहे थे कि इतना सोचो कि भाई मुझे कमाने की जरूरत है या मैं पापा को सपोर्ट करूं, कुछ ऐसा था? हाँ, वो चीज़ थी सर मेरे अंदर। और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, हम जब भी दोस्त घूमने जाते थे, ऑलवेज वी यूज्ड टू डच, और हमारा घूमना डेली का हो चुका था। एक टाइम बाद एवरी डे वी यूज्ड टू बंक एंड वी यूज्ड टू गो कॉलेज बंक। मतलब बिंदा
बट ऐसा नहीं होता था कि हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसा होता था कि 80% अटेंडेंस इज चाहिए, हाँ, मैंडेट। तो तो फिर हम टीचर्स को पटा के रखते थे। टीचर्स को भी पटा के? हाँ, टीचर्स मतलब फुल मस्ती कॉलेज में, कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या हुआ था जो ऐसा लगा कि मुझे पापा को सपोर्ट करना चाहिए या कुछ? फिर सर खर्चे बहुत बढ़ गए थे सर, कुछ टाइम बाद हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए थे। और फिर बार बार पापा से जाके पूछो, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कहीं ना कहीं से अंदर से अच्छा नहीं लगता था। फिर देन आई यूज्ड टू सी, तो ये एक काम तो ये भी था ना, चलो अच्छा मैं ज्यादा एंजॉय नहीं करती, मैं वीक में एक बार घूमने जाऊंगी, ऐसा भी तो सोच सकते थे। नहीं, वो नहीं हो सकता था। वो नहीं हो सकता था, घूमने मेरे को एवरीडे जाना है मतलब। हाँ, वो मस्ती करनी है, हर मूवी, एवरी मूवी। तो क्या किया? फ्राइडे देखते थे सर, एवरी फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या किया जो पापा को सपोर्ट करना शुरू किया? तो सर मेरे लाइफ में ना मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी एक नेबर थी, जिसने मुझे एक कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके। और कौन से साल में? 2010 और 11 सर। 2000 ग्रेजुएशन हो चुकी थी तब तक या चल रही थी? नहीं, चल रही थी, मेरी सेकेंड ईयर में थी जब मैं 2010 या 11 की बात है। और फिर मुझे याद है सर, मतलब जैसे बालकनी वाले फ्रेंड होते हैं ना, बाजू वाली बालकनी में रहती थी वो, तो उसने मुझे एक ब्रोचर पास की थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में इस तरीके से कदम रख रही हूँ। किस इंडस्ट्री में? वो जो ब्रोचर था वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्रोचर। अच्छा, मतलब 2010 में डायरेक्ट सेलिंग में, जब आप कॉलेज में थे सेकंड ईयर में, तब कदम रखा था। ओके। बट बिकॉज आई वाज नॉट 18 देन, तो मेरा आईडी नहीं बन सकता था उसमें। right. तो वो उस बंदी ने मुझे ये बोला, मेरे फ्रेंड ने, कि तुझे जो सामान चाहिए तू मंगा ले एंड आई विल गेट इट फॉर यू। और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स उसके इस्तेमाल किए, मुझे अच्छे लगने लगे। देन आई यूज्ड टू शेयर इट विथ माय अदर कॉलेज फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था। तो देन वो बोलती थी कि आप MRP पे बेचो और कमीशन रखो। ओके। सो देन आई स्टार्टेड अर्निंग अ लिटिल, सेलिंग शुरू कर दी थी कुछ प्रोडक्ट्स की। सेल शुरू कर दी थी मैंने, एंड आई वाज वेरी गुड एट दैट। सेल्स वाज माय स्ट्रेंथ एनी ऑलवेज। तो थोड़े से पैसे आ जाते थे एंड देन लाइफ मस्त चल रही थी। बट ये बेचने का काम किसको करते थे? दोस्तों को ही बेचते थे? दोस्तों को, फैमिली में, सराउंडिंग्स में। हाँ, जिसको जो चाहिए वो सामान मंगाया, दिया। बट उस कंपनी में मुझे याद है सर कि कभी बड़ा पैसा आया नहीं एज अ कमीशन या कुछ। नहीं, वो उस बड़ी कंपनी में, उस कंपनी में आईडी ले ली थी 18 साल के बाद? हाँ, अच्छा। आईडी ले ली थी। okay. और मुफ्त का सिर्फ सामान आता था, जिसमें कोई लिपस्टिक हो गई, कोई बैग हो गया, कोई क्लच हो गया, जो बेफालतू का होता था, जो यूजलेस होता था। बिकॉज टिल देन आई स्टार्टेड यूजिंग ऑल द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब मैं थोड़ा पैसा कमाने शुरू कर दी थी, तो आई यूज्ड टू उसी टाइम पे मेरे को आई वांटेड अ फॉजिल और अ गुची, दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स आई हैड। तो I was the first one to get iPhone in my entire family. You got? Yeah. उससे पहले किसी के पास iPhone नहीं था? कौन सी ईयर में iPhone लिया था? 2011. 11 में? कॉलेज पास करते ही? पासिंग के पहले। अच्छा। पहले। और तो वो भी अपने पैसों से लिया? अपने पैसों से लिया। वो पापा से नहीं मांगा? नहीं। और फिर थोड़ा सा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ सर कि मुझे एक लेडी आई थी हैदराबाद में, और मेरी एक फ्रेंड थी। मैं एक्चुअली जहाँ पे अपना मेकओवर कराती हूँ, या जो मेरी ब्यूटिशियन थी, उसने मुझे बोला कि यार तू जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है ना, आई हैव अ सिमिलर कंपनी एंड वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। अच्छा। तो देन आई शिफ्टेड टू अनदर कंपनी। अच्छा, दूसरी कंपनी में। वो तो देन आई डिडंट न्यू कि, मुझे पता ही नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ चीज होती है, डायरेक्ट सेलिंग कुछ ऐसा होता है। वैसे कोई मीटिंग, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ वो ब्रोचर आती थी महीने की महीने, और मैं प्रोडक्ट मंगाती थी बस। दैट्स ऑल। और धीरे धीरे मैं कॉलेज पास हो गया था। कॉलेज पास हो गया था। अब करना तो कुछ था नहीं। सीए बनना नहीं था। नहीं। अब क्या लगता था क्या करना है आगे जिंदगी में? कुछ पैसे कमाने हैं और लाइफ बस ऐसे ही मजे करने हैं, घूमना है, फिरना है, बस यही था। और फिर जैसे मेरा फाइनल ईयर में मैं आने लगी, मतलब जैसे फाइनल ईयर में एंटर हुई, देन आई रियलाइज्ड कि स्टडीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
फाइनल ईयर में आके पता चला? हाँ, फाइनल ईयर में आके थोड़ा सा पता चला। सब सीरियस हो रहे थे तब मैं पढ़ाई थोड़ी करनी। क्योंकि घर पे ये डिस्कशन चलना शुरू हो गया था कि इसकी शादी कर दो। ओ हाँ, तो उससे बचने के लिए मुझे अब और कुछ करना था। तो मतलब शादी नहीं करनी थी इसलिए पढ़ाई करनी थी? हाँ, इसीलिए पढ़ाई करनी थी, उससे बचने के लिए पढ़ाई करनी थी। और फिर एक एंट्रेंस मैंने लिखा था यूके के लिए फॉर मास्टर्स, जिसमें मैं क्लियर हो चुकी थी। ओके। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफर लेटर आया था। वाओ। एंड द फीस दे कोटेड वाज ऑलमोस्ट 70 lakhs। 70 लाख, ये 2013 की 2012 की बात है ये। 12 की बात 12 की बात है। ओके। 2012 में दे कोटेड मी अराउंड 70 lakhs विद माय स्टे एवरीथिंग फॉर 2 years एंड ऑल एजुकेशन सारा। मास्टर्स करने लंदन जाना चाहते थे, यूके, राइट? बिकॉज मेरे एक फार ऑफ फैमिली कजन में किसी ने किया था एंड ही यूज्ड टू यू नो शेयर हिज लाइफस्टाइल, तो मुझे वो अट्रैक्ट करती थी, वो लाइफस्टाइल मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। एंड वहाँ से मेरा मन हुआ कि यार मुझे अब्रॉड जाना है, आई वॉन्ट टू गो। तो फिर मैं पापा के पास ब्रोचर्स लेके गई, मैंने बोला मैंने एंट्रेंस लिख दिया, मैं पास हो गई हूँ और अभी फीस भर दो, अब 70 लाख रुपए दे दो, अब पैसे दे दो। तो अच्छा, मैंने दूसरा जुगाड़ भी निकाल लिया था कि देयर वाज अ बैंक ऑप्शन, ओके, दैट बैंक लोन ऑप्शन भी होता है उसमें। तो मैंने वो भी ऑप्शन खुद ही जाके बात करके सारा कुछ करवा के आ गई थी मैं। वेरी गुड। देन मैं घर आई, मैंने बोला पापा 25 लाख रुपए दे दो, बाकी सारा बैंक से हो जाएगा। ओके। देन ही वाज लाइक कि एक ही चीज बोली, बेटा या तो मैं तेरी शादी कर सकता हूँ या तो मैं तुझे पढ़ा सकता हूँ। एंड वो स्टेटमेंट दैट शैटर्ड माय लाइफ, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे था कि बड़ी बेटी है, इसके इतने लड़के हैं, फ्रेंड्स है, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं हाथ से चली ना जाए, वो डर दिल में था। बट ही ट्रस्टेड मी ऑलवेज, बिकॉज उनको पता था, उनको मेरे पे ट्रस्ट बहुत था। बट देन वो एक यू नो पेरेंटल एज अ फादर मदर होता है वो चीज़। फिर उन्होंने फिर मुझे ना किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके कन्विंस कर लिया कि किसके लिए मैं शादी कर लूं, मतलब मैं यूके ना जाऊं, शादी ना जाऊं, जो करना है हैदराबाद में कर लूं, शादी अभी नहीं करेंगे करके। अच्छा। ऐसे मुझे पटा लिया उन्होंने। ओके। हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल बाय पेरेंट्स। हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे और मुझे कन्विंस कर लिया। और उसी दौरान मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी जिसमें मुझे बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है पता चला, मैं वहाँ गई, वहाँ पहुँच गई गलती से। और वहाँ पर भी मेरे साथ एक बहुत प्यारा किस्सा हुआ है सर कि मैंने एक लेवल को अचीव किया, वहाँ पर भी बहुत हार्डवर्क किया सर। 10,000 कमाने में बहुत पेन होता था। आई स्टिल रिमेंबर, बहुत पेन, बहुत मीटिंग्स, गाड़ी पे जाके वहाँ पे यू नो जिस आज सिस्टम की हम जिस बात करते हैं वेस्टीज में कि सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे सर्विस जो वेस्टीज देती है, इवन प्रोडक्ट सर्विस, डिलीवरी सर्विस या बैक एंड ऑफिस सर्विस, वहाँ कुछ नहीं था ऐसा। वहाँ कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट भी मतलब हमाल भी हम ही हैं, यू नो लीडर भी हम ही हैं, सब कुछ हमें ही करना पड़ता था, बिलिंग भी हमें ही करवानी पड़ती थी ऑफिस में जाके, ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी नहीं हम था। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट ऑटोमेटिकली अब ग्रेजुएशन हो गई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन रिजेक्ट हो गई थी, इमोशनली ब्लैकमेल हो चुके थे, हैदराबाद में रहना था और अब केवल एक चीज थी, शादी बस। बट उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा आप आ चुके थे और समझ चुके थे डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, राइट? 2013 या 14 से लेके वेस्टीज में आना, कौन से सन में वेस्टीज में आए? 2016 सर। 2016, तकरीबन 2 साल हम कुछ ना कुछ करते रहे। डायरेक्ट सेलिंग में ही करते रहे या कहीं और करते रहे? कुछ और भी किया है या केवल डायरेक्ट सेलिंग ही किया? नहीं सर, 2014 में मेरी शादी हो गई थी। 2014 में ही शादी हो गई थी? हाँ, when I was just 22 I got married। 22 साल में? हाँ। तो मतलब अच्छा, पापा मम्मा ने इमोशनली ब्लैकमेल किया था तो थोड़ा तो रुकना चाहिए था ना, 2014 में ही शादी कर दी? हाँ, मुझे ऐसे हुआ सर कि मैं मेरे कजन के मैरिज पे गई थी। हाँ? और वहां पे हर्षित ने मुझे पसंद कर लिया था। हर्षित और राइट, ये ऐसा कैसे हुआ था सर? याद है वो दिन जब 2014 में, जब 2013 में मेरा हो गया था ग्रेजुएशन। ओके। तो 2014 की अगर मैं बात करूँ सर, जब
मुझे बताया गया कि मेरा बायोडाटा बना दिए थे, मुझे भी नहीं पता कि मेरा बायोडाटा बन गया। बायोडाटा किसके लिए बनाया? अब ग्रेजुएशन किया तो जॉब वॉब नहीं करना था, कोई बिजनेस हाँ, करना था या शादी करनी थी? नहीं, शादी तो मुझे भी नहीं करनी थी सर, ओह क्योंकि लाइक आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, ओके तो मुझे एमएस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। ओके सो ऑलरेडी वहाँ का भी मेरे पास ऑफर लेटर सब आ गया था। ओके और उसके लिए मैंने क्या किया सर, अगर मैं बात करूँ मेरे जॉब की, अगर मैं शुरुआत की, अगर मैं बात करूँ 2013 दिसंबर मंथ में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, जैसा वो वोटिंग मशीन्स बनाते हैं ना सर, राइट 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 वो वोटिंग मशीन्स कंपनी में ECIL में राइट मैंने 1 साल जॉब किया। 2014 2013 2013 दिसंबर से लेके वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके तो वो उसका जो सर्टिफिकेट है ना सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जहाँ जाना चाहते राइट जहाँ था। तो हुआ क्या, और उसकी अगर मैं बात करूँ सर सैलरी की, हैं। तो सैलरी तो थी नहीं, 3,560 रुपीज 3,560 रुपए पर मंथ या आपको मिलता था? हाँ मिलता था, और मेरे घर से वो 25 किलोमीटर दूर था। ओह माय गुडनेस। अच्छा, बट आपके पेरेंट्स क्या करते? सर मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ सर, हमारा फैमिली बिजनेस है ड्राई फ्रूट्स एंड किराना। अच्छा ओके, ड्राई फ्रूट्स। सो पूरे लोग उसी फैमिली बिजनेस में 70 इयर्स पुरानी शॉप है। 70 साल पुरानी। ओह वाह, जनरेशन चल रहा होगा मतलब। हैदराबाद। तो किसने शुरू किया था, दादा ने जी? दादा ने। तो सर बट मुझे शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था दुकान पे नहीं बैठना में, नहीं शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं था सर। अच्छा तो इसीलिए मैंने क्या किया, लाइक और आई एम ए स्टूडियस, तो मुझे 10th में 75% आया था। अरे वाह, बांट देने थे यार लोगों में, इतना सारे नंबर लेके आए आप। बट और उसी में भी क्या हुआ सर, 75% भी लैंग्वेज हमारी खराब, ओके उसी में कम है। अच्छा। मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल उसमें टॉप। ओके। तो मैंने MPC लिया, लाइक साइंस करना था, MPC लिया। इंटर में मेरा 91% था, वाओ, दोनों ईयर का मिला के। सो मुझे शुरुआत से था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, पता नहीं क्यों था। अच्छा, पता नहीं क्यों था, लेकिन था, फैसिनेशन था, बट ये नहीं पता कि क्यों बनना है, बट करना यही है। क्योंकि है ना 8th क्लास से ही मुझे ये था कि सर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, बट क्यों बनना है पता नहीं। तो मैंने ना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा कॉलेज का नाम है, हैदराबाद में ही है। तो वहाँ पे मैंने 4 साल पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में हुआ क्या सर, उस समय वो तेलंगाना का चल रहा था, स्टेट अलग होगा, राइट। तो उस समय की बात है सर, वहाँ पे उतना जॉब का नहीं मिल रहा था, लाइक प्लेसमेंट्स जैसा बोलते। तो सर मैंने 6 मंथ्स, जैसे ही मेरा 2013 में मेरा हो गया था ग्रेजुएशन, 6-7 मंथ्स में स्ट्रगल ही कर रहा था कि यहाँ वहाँ जॉब करना, मीन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ दिया। तो सर फिर मैंने बोला यार 6 मंथ्स हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब घर में बैठूंगा तो बिजनेस में लेके आ जाएंगे, राइट, दुकान पे बिठा देंगे, इनकम अच्छी है वहाँ पे, नो डाउट। बट सर फैमिली बिजनेस में होता क्या है, अगर मैं गया तो मेरे चाचा की भी सुनना है, मुझे मेरे बड़े पापा की भी सुनना है, मुझे मेरे पापा की भी सुनना है, और उनके साथ जॉइंट फैमिली उनकी भी सुनना है, क्योंकि मैं तो एकदम जूनियर हूँ ना, राइट, मुझे सब कुछ उनकी बात सुनना पड़ेगा। तो मुझे वो शुरुआत से पसंद नहीं था। तो मैंने क्या किया, डिजाइनिंग कोर्स किया 6 मंथ्स। चलो इसमें हम है ना डिजाइनिंग कोर्स में थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, वहाँ से अगर हमें जॉब मिली तो बहुत अच्छी बात, निकल जाएंगे। बट सर जॉब नहीं मिली। मैंने मेरे 3 फ्रेंड्स के साथ ECL का जो इंटरव्यू था, जो ECL कंपनी का जो इंटरव्यू था, मैं 3 फ्रेंड्स के साथ गया था, और हम तीनों भी सिलेक्टेड। ओके, हाँ, तीनों भी सिलेक्टेड। और वो क्या था सर, 3,500 रुपये। मेरा अगर मैं 25 किलोमीटर की अगर बात करूँ सर, मेरे घर से वो जो कंपनी है, आना जाना ही सर मेरा 3,000-4,000 हो रहा था। माय गुडनेस। तो जो बच रहा था वो कुछ भी नहीं बच रहा था, ऊपर से पैसे लग रहे थे। तो फिर कर क्यों रहे थे? वो सर्टिफिकेट के लिए। वो सर्टिफिकेट के 1 साल सर्टिफिकेट, और ऑस्ट्रेलिया जाना था। हाँ, तो 2014 में ये क्या हो गया? अभी हुआ क्या, 2014 दिसंबर में मेरा वो खत्म होना था। ओके, ठीक है। अब हुआ क्या, अप्रैल मंथ में एक शादी थी हमारे, लाइक कॉमन रिलेशन है, उनकी शादी थी। उस शादी में हर्षा देखी, और मुझे नहीं पता कि है ना मेरा बायोडाटा इनके पास गया। मुझे नहीं पता, बिना बताए पापा मम्मी ने भेज दिया था? हाँ, मुझे नहीं पता ये सब किसी और फैमिलीज के थ्रू एक्सचेंज हुआ था, और हम कोइंसिडेंटली वहां मिले थे फर्स्ट। तो मेरे कजन ने बताया था, जो मेरे बड़े पापा के बेटे, और अरे यही लड़की है जिसके लिए ना क्या बोलते तो तेरा बायोडाटा भेजा। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पसंद आ गई थी वो टाइम में, बोलते ना सर एक नजर में पसंद आना, तो एक नजर में पसंद आ गई थी हर्षा। ओके, बट सर एक और चीज ये भी था, डर ये भी था कि यार मैं खुद सेल्फ
कुछ कर नहीं रहा था, कुछ नहीं, सेल्फ सस्टेन नहीं हूँ अभी, कुछ कमाता नहीं, शादी करके क्या करूंगा। हाँ, शादी करके करूँगा क्या। बट एक चीज़ है सर, बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो बैकग्राउंड जो हमारा था, फैमिली बिजनेस का बैकग्राउंड था, मैंने बोला यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, बट सर बिजनेस में नहीं जाना, ये शुरुआत से ऐसा था। तो सर मैंने जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी अप्रैल मंथ में, 27 अप्रैल हमारा एंगेजमेंट डे है, और 2014 की बात है सर। 2014 से और अभी की बात करूं सर, ज़मीन आसमान में फ़र्क है। अब अगर मैं वो बात सोचूं ना कहीं अंदर से भी रोना आता है कि यार वो टाइम क्या था और आज का दिन क्या है। तो सर 2014 उस समय जब हर्षा को पता चला कि मेरी जो भी है सैलरी है ये कुछ भी नहीं है, तो हम दोनों के बीच में भी बहुत चीज़ें हुई कि हर्षा वैसे एक चीज, अब लड़का पसंद आ गया है, पेरेंट्स ने पसंद कर दिया, और सैलरी है 3,560 I रुपए। was earning 10 times more than him at that 10 time. 30,000 रुपए से ज्यादा आप कमा रहे थे, हाँ। और ये लड़का 3,560 रुपए कमा रहा है। हाँ। तो पसंद कैसे किया? सर मेरे फादर ने, मैंने एक ही चीज़ मेरे पापा से बोली कि मैं बहुत रोई पापा के पास जाके। मैंने बोला मुझे अभी करनी नहीं है शादी। मेरे पापा ने एक ही चीज़ बोली, इफ़ यू ट्रस्ट मी, ये लड़का सेम तुझे मेरे जैसे ही रखेगा। एंड दैट थिंग, वो पापा को बिलीव था क्योंकि वो इससे हर्षित से मिले थे, हर्षित से बात हुई थी, हर्षित के फादर से बात हुई थी, और ही वॉज लाइक जैसा तू इस घर में रह रही है तुझे सेम माहौल सेम चीज़ वहाँ पर भी मिलेगी, तो तू बेफिक्र होके रहे, और कभी तकलीफ आई तो मैं हूँ तेरे पीछे। बस पापा का ये कहना था, और शादी कर ली। हाँ, शादी कर ली, शादी कर ली मैंने बस। और 3,560 रुपए। हाँ दोस्तों जस्ट इमेजिन कि हर्षा जो तकरीबन 30,000 से ज्यादा कमा रही थी, और हर्षित जो 3,560 रुपए एज अ सैलरी ले रहा था, और वो चाहता था ऑस्ट्रेलिया जाना और ज्यादा पढ़ना। हर्षा भी शादी नहीं करना चाहती थी, बट इंपॉर्टेंट, हर्षा के फादर ने उनको केवल समझाया कि हर्षित उन्हें उससे ज्यादा प्यार देगा, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से रखेगा। कई बार हमारे बच्चे, हम सोचते हैं पेरेंट्स बड़े होते हैं, बट हमारे बच्चे पेरेंट्स से भी बड़े हो जाते हैं। कई बार वो अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं, कई बार वो अंदर ही अंदर वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, और शायद वो अपने पेरेंट्स के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। हर्षा, अब शादी पक्की हो गई थी, पापा ने 2 बार इमोशनली ब्लैकमेल किया लाइफ में, राइट, और अब हर्षित भी आ गया था, राइट। अब शादी हो गई, और उस वक्त केवल आप उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी उसमें आप काम कर रहे थे बेसिकली, उसमें मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था सर उस टाइम पे। और मेरी एक ही कंडीशन थी इनकी फैमिली से, कि पहली और आखिरी एक ही कंडीशन थी कि मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगी, राइट। इस डायरेक्ट सेलिंग में करना है मेरे को बस, और उस कंपनी से भी मुझे बहुत प्यार है, तो मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगी। हर्षित मुझे एक बात बताओ, अब ये ऑटोमेटिकली कई बार ऐसा लगता था यार ये 30,000 से ज्यादा कमा रही है, मैं 300-3500 रुपए के आसपास कमा रहा हूँ, कैसे, क्या होगा, क्या या लड़की ओवर पावर तो नहीं कर लेगी कहीं, ऐसा कुछ? शुरुआत से ही है ना सर, मैंने पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। पहले एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो चीज मुझे पता है सर, वो 3,560 में कुछ होने वाला है नहीं, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर मैं अकेला भी रहता ना सर, वो तब भी नहीं हो रहा था, मींस वो बच भी नहीं रहा था, उल्टा और ज्यादा एक्स्ट्रा तो अपने पेरेंट्स को नहीं बोला चलो शादी 2 साल बाद कर लेते हैं, 3 साल बाद कर लेते हैं, मैं सेल्फ सस्टेन हो जाऊं? सर मैंने बोला तो नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे पसंद आ गया तो खुद ही शादी करना चाहते थे। उस समय की बात है सर, जब अगर मैं बात करूँ सर 2014 की, उस समय मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी कहाँ पे भी, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा था, अरे यार अगर जॉब भी नहीं भी मिली ना, कल के दिन जाके दुकान में बैठेंगे, पर अभी है ना जो लड़की मिली है ना, इसको खोना नहीं है, इसको खोना नहीं है। तो एक और चीज़ वहाँ पे क्या हुआ सर, 3,500 तो है, बट सर मैं खुद प्रिपेयर्ड नहीं था शादी को लेके, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था। मेरा एक भाई है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, ओके, लाइक चाचा का लड़का, एंड मेरा एक दोस्त है जो ऑलरेडी वो ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। तो हम तीनों लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर लिए थे ऑलरेडी। तो हुआ क्या, वो कैंसिल क्यों हुआ सर, उसके ऊपर भी बहुत एक चीज़ है कि मेरे दादी ने, मीन्स मेरे ग्रैंड मदर ने ये चीज़ कहा था कि बेटा तू, तेरे पापा का एकलौता बेटा है, तुझे यही करना है जो करना है। तो
तो वो चाहे इमोशनल 5,000, तू कहीं नहीं 10,000 जाएगा, तो- जो है बस यही हाँ, है। बस जो है यही है। तो उस पेरेंट्स चक्कर में- इमोशनली ब्लैकमेल कैसे Blackmail करते करते हैं हैं। बच्चों को यार, मतलब। लेकिन बताओ ना सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम्म। तो अगर मैं चले जाता ऑस्ट्रेलिया हाँ, तो हर्षा नहीं हर्षा मिलती। नहीं मिलती। हाँ, और हर्षा नहीं मिलती तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं डायरेक्ट होता, सेलिंग के बारे में नहीं पता चलता। क्योंकि राइट, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता सर। राइट। तो जब हर्षा और मेरा जब एंगेजमेंट हुआ, इसने एक कंडीशन रखी थी कि मैं जो भी कंपनी में हूँ, वो XYZ जो भी कंपनी, उस कंपनी को छोड़ के मैं दूसरी लाइक मुझे जाना नहीं है कहीं, जाना नहीं है कहाँ पे भी। मैं करना है फर्स्ट मेरे को प्रायोरिटी वो है, सेकंड प्रायोरिटी आप रहेंगे। डन। मैंने बोला भाई अच्छा है, अगर घर में ही पैसे आ रहे तो अच्छी बात है, सपोर्ट हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं आता है ना सब माइंड में कि लाइक चलो अच्छा है ना, क्या तो अगर वो कमा भी रही है ना बहुत अच्छी बात है, अब हमें हेल्प हो जाएगी आगे फ्यूचर के लिए। तो उस तरीके से हमने 2014 में एंगेजमेंट किया। फिर जब सर एंगेजमेंट पीरियड की अगर मैं बात करूं, 2014 अप्रैल एंड दिसंबर में, 14 दिसंबर में शादी, सितंबर में, ओके, दिसंबर दिसंबर, दिसंबर 2014 में हमारी शादी हुई थी। ओके। और मेरा जो ECL का कॉन्ट्रैक्ट था सब वो 25 दिसंबर 2014 में खत्म हो रहा था, तो 3500 रुपए भी गए। वो 35 में सर एंगेजमेंट की टाइम पे मैं ऑफिस भी नहीं जाता था, क्योंकि सारा टाइम हम दोनों घूमते रहते दोनों टाइम हम घूमते थे। अब उस समय की बात है सर, उस समय मेरे पापा ने हेल्प किया था फाइनेंशियली, लाइक जा मीन्स एंजॉय कर, क्योंकि मेरे पास 3,000 रुपये होते थे सर, और अगर मैं जाता नहीं था ना तो वो कट होके आती, तो आना तो कुछ था ही नहीं उससे, सिर्फ ना मोबाइल रिचार्ज होता था, दैट्स इट। तो जो मेरे पापा ने ना क्या, तो पापा मम्मी ने जो सपोर्ट किया था उस टाइम पे, वो लोग पैसे देते थे, घूम के एंजॉय कर, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। ट्रू। सो दिसंबर मंथ में हमारी शादी हुई सर, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। अब मेरे पास 2 महीने थी सर, 2 महीने से मैं जॉब नहीं था मेरे पास। तो आज भी याद है, फरवरी मंथ में हर्षा के पापा ने मेरी जॉब लगवाई थी, क्योंकि मुझे कहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैंने सोचे था कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार दूसरी जॉब दे के, बट ऑलरेडी कैंसिल हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने फिर यहाँ पे जॉब सर्च करना शुरू किया, जॉब नहीं मिल रही थी, तो इनके पापा ने, हर्षा के पापा ने किसी रेफरेंस के थ्रू जॉब लगवा दी। वो 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ की जॉब थी। तो इस तरीके से हमारी तो इस तरीके से लाइफ शुरू हुई आफ्टर मैरिज, राइट। तो हर्षा, अब 2016 में वेस्टीज में आना कैसे हुआ? वेस्टीज में आना ऐसे हुआ सर कि मैंने तो इस इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय बोल दिया था सर। टाटा बाय बाय बोल दिया था? क्यों, ऐसा क्या हुआ था टाटा बाय मैं बाय? इतनी नेगेटिव हो चुकी थी इस अरे इंडस्ट्री इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, 30-40 हजार रुपए, फिर नेगेटिव। बट बहुत ज्यादा टॉर्चर झेला, क्योंकि जिस कंपनी में मैं पहले थी वहाँ पे ना तो कोई सपोर्ट था, ना तो कोई सिस्टम था, ना तो कोई ट्रेनिंग थी, तो सब करता धरता हम ही थे वहाँ पर। तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी थी। तो मेरा यूँ हुआ कि उस कंपनी से मेरा एक फॉरेन ट्रिप पेंडिंग था। ओके। और हुआ ये था कि मेरी अपलाइन के साथ जाना था, बट मेरा पासपोर्ट बन के आया नहीं था। मेरी फैमिली में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी सर कि पहला पासपोर्ट अगर किसी का बना है मेरे फैमिली में तो वो मेरा ही है। पूरी फैमिली में फर्स्ट पर्सन टू विजिट फॉरेन कंट्री वाज मी। ओके। तो मेरी अपलाइन के साथ मेरा वो ट्रिप मिस हो गया। तो कंपनी ने मुझे सेकेंड राउंड में भेजा, वो बैचेस में था ट्रिप। तो सेकेंड बैच में मैंने तो सोच लिया था मुझे छोड़ना है, क्योंकि वो ट्रिप लेना था करके मैं टिकी थी वहाँ पे। तो छोड़ना है करके आई वॉज प्रिपेयर्ड, और मैं अपने फुल मज़े ले रही हूँ बैंकॉक में। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एंड सडनली आई सी अ मैन एंटरिंग द डोर। लोग तालियां मार रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, पवन मलिक पवन मलिक पवन मलिक। मैं बोल रही हूँ यार ये बंदा यंग सा दिख रहा है, कौन है पता नहीं। एंड आई वॉज हैविंग माई डिनर, गाला डिनर चल रहा था, डिनर कर रही थी, एंड ही जस्ट पास लाइक दिस। उसका एक ऑरा होता है इंसान, जिस तरीके से आपके सामने से जाता है उसका ऑरा होता है। तो मैंने वो ऑरा देखा एंड आई वाज मिसप्राइज्ड, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ऑरा देख के। बट देन दिमाग में एक ही चीज आई, यार हौला बनाने की स्कीम है। क्या बनाने की स्कीम? बेवकूफ बनाने की स्कीम। ये हैदराबादी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि हौला बनाने की स्कीम है। तो बेवकूफ बनाने वाली स्कीम दिखी, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टेज पे जाके बोल रहे हैं मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ, एंड मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ और मैंने 2 साल हुए मुझे इस कंपनी में आके, फलाना। ही वाज टेलिंग हिज स्टोरी। तो
मैं आसपास मेरे जितने लोग थे ना, मैंने सबको नेगेटिव कर दिया। मैंने बोला ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने बोला ये बंदा जो बोल रहा है ना, ये हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ये सब इनके खरीदे हुए लोग होते हैं जो आके स्टेज पे ये सब और आप खुद भी वहां पे बैठे हुए थे? हाँ, मैं खुद, और आई वाज द वन हु स्टार्टेड दिस, पासिंग द कमेंट्स। एंड मैंने बोला टाइम वेस्ट की बातें हैं, चलो चलते हैं। तब तक मैंने ना एक इन्वेस्टमेंट कंपनी देख ली थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंपनी। हाँ। एंड पैसे डबल करने की स्कीम? नहीं, हाँ, पैसे डबल करने की स्कीम ही समझिए सर। तो मैंने मोटा पैसा वहां लगा दिया अपना। ओ तेरी। मतलब जितना पैसा कमाया था उस टाइम तक मैंने वो सारा मैंने वहां इन्वेस्ट किया। डबल करने वाली स्कीम में लगा दिया? हाँ, लगा दिया। वो कब पुरानी कंपनी छोड़ दी और ये वाली इन्वेस्टमेंट? नहीं, वो छोड़ी नहीं थी तब। अच्छा, ट्रिप के लिए रुकी ट्रिप थी के ना। लिए? ट्रिप से जाते ही बस उस कंपनी में जाना था मुझे। ओके। एंड फिर डिनर के बाद ऐसा हुआ कि पवन जी से रूबरू बातचीत हुई हमारी। ओके। किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि इज पवन मलिक, ही इज ग्लोबल ब्लैक डायमंड, व्हाटएवर हिज लेवल वाज। तो मैंने उनसे स्ट्रेट अवे मुंह पे पूछ लिया, कितना झूठ बोलते हो आप? हाँ, ऐसे ही पूछा। एंड ही वाज लाइक, व्हाई आर यू टेलिंग लाइक दिस? मतलब उन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला कौन कमाता है आज की डेट में 20 लाख? किसी को सुना है? कितना झूठ बोलते हो आप? तो ही वाज, एंड आई स्टार्टेड शोइंग माई न्यू कंपनीज प्लान टू हिम। मैंने बोला तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। एंड फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, हम इंडिया जब भी जाएंगे ना, एक बार हम मिलते हैं। इंडिया जाके मिलेंगे। इंडिया जाके मिलेंगे। सर उन्होंने जो मेरा ब्रेन वॉश किया, वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब क्योंकि मेंटर इज ऑलवेज अ मेंटर। तब तक मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, तब तक मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मुझे रास्ता बताने वाला नहीं था कि इस रास्ते पे चलना है। राइट। आई वॉज ब्लाइंडली फॉलोइंग, जहाँ गाड़ी जा रही है मैं उसको लेके चली गई। तब आपको एक मेंटर मिल गया था बेसिकली, इन टर्म्स ऑफ मिस्टर पवन मलिक। पवन मलिक। ओके। और फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और एंड द जर्नी बिगेन। एंड फिर मुझे एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मुझे उन्हीं से पता चला। तब मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सारी जानकारी एक्चुअली में मिस्टर पवन मलिक ने 2014 में 2014 में शादी से पहले। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड आज उनके साथ हमारा बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है। और मैं उनको भैया बुलाती हूँ और वो बहुत केयर भी करते हैं मेरी। और आज मैं जहाँ कहीं पर भी हूँ अपनी लाइफ में, आई विल ऑलवेज थैंक हिम बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट, बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना प्यार दिया। सानिया ने, पवन जी ने, जो भी उन्हीं की वजह से हूँ। बट वेस्टीज कहाँ रह गया? वेस्टीज फिर आया जब पवन जी ने वेस्टीज को लिया। हाँ, तो उन्हीं के साथ वेस्टीज। तब तक 2016 जून में डिसीजन लिया और हम सारे वेस्टीज में आ गए। राइट। और अब हम डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के साथ कर रहे हैं, वेस्टीज के साथ जुड़ गए। राइट। तो समझ आ गया था सारा कुछ वेस्टीज के बारे में? कुछ सर मैं जानती नहीं थी, मैं तो वेस्टीज के लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी। हाँ। मतलब थोड़े टाइम पहले से ही। एंड मैंने फोटोज और स्क्रीनशॉट्स लेके पवन भैया को भेजा। मैंने बोला ये लोग हैं एंड इनको हमें ज्वाइन करवाना है वेस्टीज में, दूसरी कंपनी में। वेस्टीज वालों को दूसरी कंपनी में। और बहुत सीरियसली काम कर रही थी। और ये नहीं पता था कि खुद वेस्टीज में। हाँ, तभी अचानक बोलते नाइट, रात को सो के उठो और सुबह कुछ और हो जाए आपके साथ। ऐसे हुआ कि हमारा वेस्टीज में आना हुआ। और सबसे मुझे पहला दिन याद है वेस्टीज में, मैं हेड ऑफिस आई थी और फर्स्ट डे जब मैं बाली सर से मिली थी, उन्होंने एक ही चीज़ बोला था मेरे कंधे पे हाथ रख के कि बेटा तू मेरी बेटी जैसी है और यहाँ पे तुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी कभी, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए सिस्टम से आपको मिलेगी, ट्रेनिंग मीटिंग के बेसिस पे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि हैदराबाद में जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें कुछ भी नहीं था सर। राइट। और अब वेस्टीज शुरू हो गई थी। पहले महीने का चेक कितना था? फर्स्ट मंथ चेक वाज 4,000 रुपीज। राइट। सेकंड मंथ का चेक कितना? 72,000 72,000 रुपीज। 4,000 से 72,000 रुपीज। राइट। और लेवल क्या अचीव किया था हमने? सेकेंड मंथ माई टाइटल वॉज स्टार डायरेक्टर। 72,000 रुपीज का चेक आ गया था। हर्षित,
ऑटोमेटिकली अब वेस्टीज में शुरू हो गया था, दूसरे महीने 72,000 का चेक आ गया था, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप सपोर्ट करूं बीवी को, नहीं तो मैं अपने दुकान पे बैठूं? नहीं, अगर मैं बात करूँ सर, जब वेस्टीज आई थी, वेस्टीज से पहले की अगर मैं बात करूँगा एक बार, वेस्टीज से 1 साल पहले सर हमने बिजनेस शुरू किया था। ओके, किस चीज का? हमने कॉस्मेटिक्स, Accessories, हैंडबैग्स। ओके ओके, जब आप पुरानी मतलब डायरेक्ट सेलिंग में भी थे और साथ में ये साथ business- में भी कर, क्योंकि साथ में कर रही थी। फाइनेंशियली आई नेवर वांटेड टू बी कि being Dependent person on के one thing. dependent on one thing. हाँ। क्योंकि जब मेरी सैलरी थी सर 15-20 हज़ार रुपये, तो उसमें क्या है, हम दोनों का भी खर्चा उतना नहीं निकल रहा था, क्योंकि जब ज़्यादा बाहर जाना रहता था, तो हमने शुरू किया था एक एसेसरीज हैंडबैग्स और का बिजनेस, जो कि हम लोग बाहर जाते थे, इंटरनेशनल ट्रिप मारते थे, वहाँ से सामान लेके आते थे। ओके, So, और यहाँ ये हैदराबाद में हाँ, बेचते थे? import करते थे। सो लाइक घर से ही हम ये बिजनेस को चला रहे थे, और वो सर लगभग एग्जैक्टली 6 इयर्स हो चुका है उस बात। ओके। जुलाई 2015 की बात है। तो हमने वो काम किया है सर पार्ट टाइम, वो करते करते बहुत अच्छा पैसा भी कमाया उसमें, नो डाउट। फिर जब ये बात हुई थी वेस्टीज में आना, हर्षा का जुलाई 2016 की बात, तब मैंने हर्षा को बोला, यार आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, मैं वो जो कंपनी में हूँ उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी, ये क्यों कर रहे हो? तो ये क्यों कर रहे, यहाँ इसका तो कंडीशन था नहीं। और सर मुझे पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? था मैं बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बेचना रहता है, कुछ भी नहीं होता है। 30,000 आ गए, ठीक है, 40,000 कमाती है बंदी, कोई बात नहीं, बट वो कब रुक जाएगा पता नहीं। तो बस आ रहा है तब तक खुशियाँ मना लो, एंजॉय कर लो उस पैसे का। लेकिन सर जुलाई 2016 की अगर मैं बात करूँ, जून 19 को मैं बेड रेस्ट पे था, जब मैं जॉब ही कर रहा था उस समय भी, 20-25 हज़ार रुपये की मेरी जॉब सैलरी थी वो टाइम पे। जब 19 जून को मैं लाइक बेड रेस्ट हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो 19 जून को मैं बेड 2016 जब वेस्टीज को ज्वाइन करने की। सर या दैट टाइम वाज वेरी वेरी टफ। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम हेड ऑफिस आई थी, मुझे जिस कंडीशन में बुलाया गया था सिचुएशन में सर, हर्षित का ऑलरेडी बेड रेस्ट चल रहा था, टाइफाइड आया था, टाइफाइड में था, और 1 मंथ से ऑलरेडी बेड रेस्ट पे था। उस सिचुएशन में मैं दिल्ली आई थी, और जैसे ही मैं यहाँ से शाम की फ्लाइट से वापसी ले रही थी, पता चला कि इसके सर पे स्टिचेस भी आ गए। ओह शिट, ये एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था 1 जुलाई की बात है। तो 1 जुलाई की जब, और वो टाइम पे ये दिल्ली हेड ऑफिस में थी, अब इसको बोला नहीं था। और एक्सीडेंट कैसे हुआ? मतलब मींस एक्सीडेंट मींस सर, लेक में जा रहा था, ऊपर से जो है ना कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहाँ से लकड़ी गिरा था। ऑलरेडी मैं टाइफाइड में था, तो लाइक थोड़ा ना वीकनेस बहुत बहुत ज़्यादा थी। बस 15-20 दिन का मैं अब था यार, थोड़ा बाहर निकलूं, तो जैसे ही निकला वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर से आके गिरा, तो यहाँ पे स्टिचेस आ गए, अभी भी है मार्क। 6 स्टिचेस आए थे सर पे। जब ये वो टाइम पे वो दिल्ली में थे, जब यहाँ पे मेरा सर आई स्टिल रिमेंबर, आप यहाँ से शाम की फ्लाइट ले रहे थे? शाम की फ्लाइट थी मेरी, और मैं एयरपोर्ट पे थी, बस में जो होता है ना, जहाँ बस से हम फ्लाइट में बैठने जाते हैं, मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया, बोले जीजू कैसे हैं? मैंने बोला व्हाट हैपेंड टू हिम? तो मुझे बताया नहीं था तब तक कि स्टिचेस विचेस हो चुके हैं, और हॉस्पिटल लेके गए, ये सब हुआ है। और मैं जैसे हैदराबाद पहुंची और मुझे पता चला चीज़ें, फिर उतनी देर में मुझे फ़ोन आया मेरे पापा का कि मेरे एक अंकल की डेथ हो गई। मैंने बोला यार मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, और ये क्या हो रहा है यार, इतना नेगेटिव ये भी। फिर मैंने 1 हफ्ते 10 दिन तक वेस्टीज के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मतलब आई कुड नॉट इवन थिंक ऑफ, क्योंकि मैं इतना, वो सिचुएशन ऐसी होती है, आप जॉइंट फैमिली में हो, और बीइंग अ वुमेन, नई शादी है, और आप एक नए सिस्टम में जाना चाहते हो, जहाँ पे मुझे पता है कि कितना आपको एफर्ट डालना पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि पता नहीं यार लाइफ क्या चाहती है मुझसे, एंड कुछ भी मैं अच्छा करना चाहती हूँ या नया करना चाहती हूँ, एंड देयर इज़ अ ब्रेकेज और अ स्टॉपेज। फिर 1 हफ्ता 10 दिन गया, और फिर मुझे दोबारा पवन जी का फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब शुरू कर, इस महीने से शुरू कर। और इसीलिए मेरा 2nd मंथ का चेक आया 72,000 राइट। कहा जाता है वैसे तो हर मेल अगर एक सक्सेसफुल होता है तो फीमेल का हाथ होता है, राइट? हर्षा ऑब्वियसली इतनी सक्सेस एज अ यूथ आइकॉन, राइट? हर्षित का कितना हाथ है? बहुत ज्यादा है। और पहले हर्षित आप बताओ कितना हाथ है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं एज अ हस्बैंड, राइट, अपनी वाइफ को, ऑब्वियसली हर्षा मैंने देखा ट्रैवल बहुत करती थी डाउनलाइन के लिए, हैदराबाद हो या आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इवन दिल्ली आना हो, बार बार फ्लाइट लेना, ट्रैवल करना, डाउनलाइन की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलो जाओ, एज अ हस्बैंड, एज अ फैमिली, कैसे ये सब चीजें मैनेज? जैसे कि लाइक
मारवाड़ी फैमिली में मैम मारवाड़ी के जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ये होता है सर, बिजनेस वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। बिजनेस वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। हाँ। तो इस बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बट ये वो हमें इस- पता है कि ये बिजनेस है। मेरा ये कहना है सर, लाइक उन लोग की सोच ये है बिजनेस वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, राइट, लेकिन सर मैं मानता हूँ बिजनेस वो होता है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। एब्सोल्युटली राइट। बिजनेस तो वही होता है ना जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो बेसिकली, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज ने वो हमें दिखाया है, वो समझाया है कि भाई बिजनेस वाकई में प्रॉफिटेबल है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी अगर इस सिस्टम में अगर जुड़ जाए ना सर, कोई भी बंदा कामयाब हो सकता है। तो सर अगर मैं बात करूं मेरी, तो अगस्त 10 को मैंने मेरे जॉब का रिजाइन दे दिया था, अगस्त 2016 16। में। क्योंकि जब 40 दिन मैं जब बेड रेस्ट पे था, कंटिन्यू कॉल्स आ रहे थे कंपनी की तरफ से कि एंड हाँ, तू कब आएगा, तू एक कब बार आएगा? ये हर्षित ठीक है। का फोन मेरे हाथ लग गया और उसके मैनेजर का फोन आया था और मैंने फोन उठा लिया और मैंने उसको इतनी बुरी तरह से डांटा, हर्षित के मैनेजर को, बॉस को, बॉस किस बात के लिए? अरे सर, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि बंदा बीमार है, एटलीस्ट आप उसको कॉल करके उसकी हेल्थ के लिए तो पूछो कि Means like बंदा आपकी- कैसा है, कि यार आपकी ज़रूरत है, आई अंडरस्टैंड, आपका काम उसकी वजह से रुका हुआ है, बट जब बंदा बीमार है और वो आ नहीं पा रहा है तो उसकी कोई मजबूरी होगी, मजबूरी तो पूछो। बिना मतलब बिना मजबूरी पूछे उस पर चढ़े जा रहे हो एंड ही इज पोलाइटली आंसरिंग आई विल कम। आई एम टेलिंग हिज, मैंने फोन उठा के सीधे एक ही चीज बोला, ही इज नॉट कमिंग, गो टू हेल। बॉस को रिजाइन जॉब से रिजाइन। नहीं, मैंने फिर यहाँ पे मैं एक चीज बताता सर, मैं प्लानिंग इंजीनियर में था, तो वहाँ पे दो ही लोग थे, तो वो भी है ना, क्या बोलते, जो मेरे जो सीनियर थे वो भी ना अभी लाइक उस टाइम पे है ना उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे ना वो भी थोड़ा नहीं आ रहे थे, थोड़ा वो था। और अब मैं भी नहीं इसलिए जाऊंगा टेंशन तो- ज्यादा थी टेंशन basically। ज्यादा अगर मैं थी। भी नहीं जाऊंगा तो फिर थोड़ा काम रुक जाता है, right? तो कंटिन्यू कॉल कर रहे थे। तो सर उसी टाइम पे हर्षा को भी वेस्टीज मिली थी। अब हर्षा और मेरी डिस्कशन हुई थी, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन था वो टाइम पे, कि इसने मुझे बताया कि यार वेस्टीज हम दोनों मिलके करेंगे। मैंने बोला कोई भी चीज अगर हम दोनों मिलके करेंगे ना तो True. उसकी ताकत बढ़ कि जाएगी। सर, Absolutely मारवाड़ी right. फैमिलीज में सबसे बड़ा चीज क्या है, लेडीज को बाहर जाने नहीं देते। ड्रॉबैक है कि तो एक लड़की ये है। मेरा यही क्वेश्चन था हर्षित। ऑब्वियसली आप मारवाड़ी फैमिली से हो, हर्षा भी मारवाड़ी फैमिली से Right. है। पहले तो ऑब्वियसली इसकी फादर ने थोड़ा सा लेट गो किया, बट अब शादी हो चुकी थी। एज अ वाइफ इसको ट्रैवल करना था, वो पूरी फैमिली कैसे लेट गो कर दे, मेरी बहू बाहर जा रही है। हाँ, तो सर उसमें क्या था, मेरे जो पेरेंट्स है इसमें उनका सबसे बहुत सपोर्ट था। बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट रोल जो इन्होंने प्ले किया है, इसके पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने। मेरे बहुत पेरेंट्स ने भी ना बोला था कि भाई ठीक है तू जा, मींस हर चीज बहुत हमारे अगर support family किया की- अगर सर। हमारे family वो की बात एज अ करूं सर, मुझे joint family। डॉटर एज अ मुझे डॉटर उन्होंने ट्रीट किया, कभी भी एज अ मतलब बहू की तरह ट्रीट नहीं किया। लाइक जॉइंट फैमिली में सर ये एक ही है जो बिजनेस करती है। मैं Okay. 10 को She's सिस्टर्स the- है सर, हम लोग हाँ। 10 She's the को only सिस्टर्स one है, who बट मैं earns- बाहर जाके काम करने में मतलब एंड एक और चीज़ सर, ये प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए कि हमें हर्षा मिली, क्योंकि सर कुछ चीज़ें होती है ना सर, किसी के आने से है ना क्या चेंजेस होते हैं, परिवर्तन आता है। परिवर्तन आते हैं, Right. राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या सर, मेरे पेरेंट्स का जो मेंटालिटी है वो चेंज हुआ, मेरे सोचने का नजरिया बदला, मेरा खुद कई बार बच्चे भी पेरेंट्स की सोच को बदल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हर्षित ने बोली। कई बार जब हमारे बच्चे कुछ चीजें ऐसे करते हैं और वो बताते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग जानते हैं कि कितनी तेजी से पूरा वर्ल्ड आज चेंज होता चला जा रहा है। आज यूथ, यंग जो आज टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो इतने हाईटेक हैं और इतनी फास्ट चीजें जानते हैं। हम सब लोगों को पता है कि हमारे बच्चे आजकल हमारे पेरेंट्स बन चुके हैं, बट कई बार हमारे बच्चे अपने एक्शन से हमारे यानी कि पेरेंट्स की सोच भी बदल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षित, पेरेंट्स की सोच भी बदल गई थी, राइट, और हर्षा को अब उन्होंने बाहर भी जाने दिया, काम भी करने दिया। बट मेरा क्वेश्चन ये, अब आप दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों मिलके वेस्टीज को करेंगे। हाँ, अब हुआ क्या सर, अगस्त मंथ में इसने मुझे रात भर समझाया कि अपन दोनों मिलके करेंगे, या तो फिर मुझे ना आप सपोर्ट करो, राइट, बैकअप में मेरा सपोर्ट करो, कि अगर जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मेरे साथ चलो। राइट। मतलब भाई मेरे से इस बिजनेस में तो आना होगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसमें मना कर बोलना दिया। बहुत पड़ता है,
सबसे हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सर मैं अगर मैं बात करूं, ये इतना एक कम second। बोलते थे सर। इतना कम? हर्षा, मैं तो देख रहा हूँ अब कितना बोल रहे हैं सर, हर्षित। और एक और now चीज we सर, are started। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब भी मैं बोलता हूँ ना बीच में बोलती है, बोलने नहीं देती है। अब तो हर्षा ये Opposite attracts। हर्षा सोचती है कि हर्षित बोलता कम है, तो इसलिए ज्यादा बोलती है। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे भी बोलेगी हर्षा। तो ये इसका लाइक एक अच्छा पॉइंट भी है सर, लाइक किसी को भी कन्विंस कर लेना, किसी को भी अच्छे से समझा देना। और सर यहाँ पे मैं समझदार था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझदार था क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, समझदार था, ज्यादा मैंने नॉलेज, तो ज्यादा पढ़ लिया। तो एक्सपीरियंस। सर समझदार लोग है ना सर, इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये थी जिद्दी, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये होना तो होना किसी भी हाल में। तो सर जिद्दी लोग है ना सर, इतिहास को रचते हैं। तो यहाँ पे जिद्दी लोग इतिहास को रचते हैं। राइट, जो तो बहुत इंपॉर्टेंट, समझदारी- हर्षित ने कहा जिद्दी लोग इतिहास को रचते हैं। जो लोग हर्षित जैसे होते हैं वो पढ़ते हैं, बट जिद्दी लोग इतिहास रचते रचते हैं। हैं। वाओ। तो सर यहाँ पे हुआ क्या, कॉम्बिनेशन होता है ना सर, समझदार एंड जिद्दी का। अगर मैं भी जिद्दी, ये भी जिद्दी, तो हो गया काम। हो गया काम। तो सर कभी कभी क्या है, खामोशी से अच्छे से काम कर लेना, बैक। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। चुपचाप बैठो। बट सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको भी आज पता होगा शायद, सितंबर 2016 से आई एम ए फुल टाइम वेस्टिजियन। तो हस्बैंड वाइफ दोनों Right. मिलके आज वेस्टीज कर रहे हो बेसिकली। बट Right. अभी मैं अच्छा, मेरा हर्षा के साथ कितनी जगहों पे ट्रैवल करा? क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है ट्रैवल के लिए। तो जो सपोर्ट होती है बेसिकली वो हैदराबाद में होती है या अलग, आप अलग जाते हो, हर्षा अलग जाती है, दोनों? सर अगर मैं बात करूँ मेरी, मैं पिक्चर में आता नहीं हूँ, पिक्चर में नहीं आता, मैं क्योंकि- पीछे हूँ। क्योंकि मैं मैनेजमेंट से टच में नहीं हूँ, हर्षा टच में है। तो मैनेजमेंट को ये लगता है कि हर्षा काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पता है दोनों काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आपका बोल के नहीं है सर, हर किसी का मैं बता रहा हूँ। ओके। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, हाँ। बट बैक ऑफ द एंड 80% वर्क इज डन बाय हिम एंड 20% इज डन बाय पता है क्या होता है, कभी देखो कभी ऐसे होता हमेशा है। जब मूवीज देखोगे हीरो हीरोइन को ही दिखाया जाता है, हाँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बेचारे पीछे ही रहते हैं, वही उनके चीज़, बारे में कोई बात नहीं करता। 100%। तो सर मैंने हर जगह ट्रैवल किया है अकेले, मेरे बिना भी हर्षित ने बहुत मैंने- जगह ट्रैवल किया मैंने है, बहुत जगह इसीलिए- ट्रैवल किया है, और मैंने भी टीम बिल्ड किया है। बट सर बताते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में आता है। True. अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आता है, सिर्फ अप आता है, तो वो बिजनेस नहीं है, True. वो कहीं गलत है। तो इस बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आए हमारी लाइफ में। तो एक चीज है ना था, यहाँ पे क्या हुआ सर, एक चीज था कि हमें कंसिस्टेंटली जो पैसा आना है वो पैसा आ रहा था। यहाँ पे Stability आ गई। स्टेबिलिटी आ गई थी सर, कि भाई मुझे इतना अमाउंट तो आ ही रहा था, भले ही बिजनेस अप हो या डाउन हो। और हमारा हाईएस्ट चेक भी सर इसी लॉकडाउन में बना था। हर्षा, पहले 1 साल हो गया जब वेस्टीज 2016-2017, इनकम कितनी चली गई थी? इनकम लगभग 2 लाख के ऊपर चली गई थी सर। 2 लाख के ऊपर चली हाँ, गई थी। 2 लाख। ये 2 लाख रुपए तक चली गई थी। और हर्षित, अब आप भी वेस्टीज में फुल फोर्स आ चुके थे, तो दोनों मिलके कर रहे थे। बट ऑब्वियसली एक और कैरेक्टर था जो आपको सपोर्ट कर रहा था बाहर से, राइट? और अब वक्त है उस इंसान को यहां पे बुलाने का दोस्तों। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा हर्षित की सिस्टर निकिता को। ऑलराइट, वेलकम निकिता। निकिता, क्या किया पढ़ाई में, क्या किया? मैंने कॉमर्स कोर्स किया है। कॉमर्स, तो बीकॉम किया, ग्रेजुएशन? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स, वाओ यार, बीकॉम ऑनर्स। ओके, सो पता चला कि आपने पीछे से भैया और भाभी को बहुत सपोर्ट किया, राइट? बट पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ मालूम था जब तक हर्षा लाइफ फैमिली में आई थी या नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं था मुझे, बस इतना पता था कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है एंड जॉब के लिए प्लेसमेंट देखना है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। ऑलराइट, जब शादी हुई हर्षित की हर्षा के साथ ऑटोमेटिकली, और हर्षा लाइफ में आई, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये सब बातें करती थी, तब आपके दिमाग में क्या लगता था? ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? हाँ, जब मुझे पता चला कि हर्षा इतना अर्न कर रही है, तो मेरे दिमाग में ये आया यार कि हम जॉब करके भी इतना अर्न नहीं कर सकते, कि वो क्या कर रही है कि इतना अर्न कर रही है। ओके। तो मैंने क्या किया, उससे बात की एंड मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, कि मुझे भी उससे जुड़ना है। उन्होंने तुरंत मुझे अपने साथ ले लिया था, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। यही है सब वेस्टिजियन की, यही कि कोई पूछे तो क्या कर रहे हो, बस वो डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब
हर्षा ऑब्वियसली देखा होगा आपने, इनको ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत बातें करनी पड़ती हैं और कन्विंसिंग, क्योंकि लोगों को कन्विंस करके लेके आना पड़ता है। तो कैसे हर्षा जब करती थी वो जो हार्डवर्क होता था, जब आपको पता नहीं था, आप खुद आ गए डायरेक्ट सेलिंग में एज अ फीमेल, तो कितना स्ट्रगल था? या स्ट्रगल तो था, बिकॉज मैं वो टाइम पे जब मैंने जुड़ा उसके साथ, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे पता था कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, बट मुझे इतना पक्का पता था कि वो मुझे हर वक्त हर टाइम सपोर्ट करेगी जब भी मुझे चाहिए। तो मैंने हैदराबाद में रहकर, घर में रहकर मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और साथ में हर्षा को भी सपोर्ट कर रहे थे कि ये आगे बढ़े? नहीं, मैं उसी के साथ अच्छा, बिल्डअप कर रही थी, क्योंकि जैसे हम मारवाड़ी फैमिली से, तो हम फीमेल्स को ज्यादातर बाहर भिजाते नहीं थे, बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो आपकी फैमिली में भी ये होता था, मम्मी पापा कहते थे नहीं जाना, बस यहीं रहो, घर पे रहो? पता नहीं, वो शुरू से जब मैं जो फैमिली से ही, वो फैमिली से भी मैंने वही चीज देखी, तो मैंने ये फैमिली में कभी जिद्दी नहीं की कि मुझे ये चीज करनी है। बस मुझे करना था कि चलो यार, घर बैठे हो रहा है ना, हर्षा के सपोर्ट से कुछ ना कुछ हो रहा है, वही ठीक है। एज अ फैमिली, एज अ हाउसवाइफ मैं वो भी मैनेज कर लूंगी। राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी जब शादी हुई तो आप प्योर हाउसवाइफ थे, आप कुछ नहीं करते थे, घर पे थे, और जब हर्षा आई, हर्षा ने आपको बताया और आप शुरू हो गए बेसिकली ये। तो आपकी फैमिली में कोई था कि नहीं यार ये कैसा बिजनेस है, करना है नहीं करना? वो आपकी फैमिली मेंबर्स ने कैसे? बात करूँ तो वो लोग तो अगेंस्ट ही थे, बिकॉज वो लोग भी ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। ओके, मेरी फैमिली, ये फैमिली कॉम्पिटिटर्स थे। ओके, तो दोनों कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर्स, रिश्तेदारी में बदल गई दुश्मनी, कंपटीशन। ओके, मैं बात करूँ तो दोनों फैमिली की मेंटालिटी सेम थी, बट मुझे कुछ करना था। वो मेरे इनर से आवाज आ रही थी कि तुझे कुछ करना है, बिकॉज मैं भी कैसी हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं। कुछ सेक्रीफाइस कर लो, बट किसी से रुपए मत मांगो। सो स्वीट, दैट्स नाइस। और एल्स इंडिपेंडेंट हो जाओ। कितना टाइम हो गया वेस्टीज में आपको भी काम करते हुए? 2016 में ही मैंने 2016 में ही राइट शुरू हो गया। प्रेगनेंसी डिलीवरी की वक्त में इतना टाइम नहीं दे पाई, तो मेरा बिजनेस अभी स्लोली चल रहा है। एंड आई एम अ स्टार डायरेक्टर इन वेस्टीज। स्टार डायरेक्टर वेस्टीज में आप हो चुके हो? अरे वाह। और राइट, जब हर्षित में जब हर्षा आई और हर्षित ने इस बिजनेस को, ऑब्वियसली वो मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप खुद लग गए? आपको ये नहीं लगा कि मेरे को भाई को भी समझाना चाहिए, बेकार है, नहीं यार ये नहीं, और आप दोनों भाई बहन भी लग गए हर्षा के साथ? नहीं, मैंने तो हर्षा के साथ पहले ज्वाइन किया, हर्षित ने बाद में। अच्छा, हर्षित ने बाद में आया, आप पहले आ गए थे? ओके। और मैंने तो उसको खुद प्रमोट किया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वेस्टीज का, देख तो यूज कर। एंड मैंने उसमें इतने चेंजेस देखे हैं, बिकॉज मैंने बचपन से देखा है इसे कि ये कभी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता था। He never used to communicate with strangers. बहुत शाय रहता था हर्षित बेसिकली। बहुत रिजर्व टाइप थे। He never used to communicate with strangers. ओके, राइट। निकिता, क्या चेंजेस देखे हर्षित में इन टाइम? हर्षित में हमने बहुत से चेंजेस देखे हैं, जैसे वो कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं होता था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर थी, वो कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, वो बहुत रिजर्व टाइप का था। इनफैक्ट वो घर में ही किसी और से बात करना मतलब उसे मतलब जॉइंट फैमिली में भी कम बात करता था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टीज, मैं ही नहीं, ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली बोल सकता है कि हर्षित में कितने चेंजेस आए। इनफैक्ट उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सभी चीज बहुत सी अच्छे से चेंज हुई, इन अ गुड वे ही चेंज्ड आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टीज। ओके, या और मैं एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर, हमारे घर के नीचे ऑलरेडी 2 कार आ चुकी थी। 2 कार आ चुकी थी? अच्छा, ओके। मेरे कजन्स की थी, जो कि अपने फैमिली बिजनेस से लिए उन्होंने। ऑलराइट। एंड हमारे लिए प्राउड मोमेंट ये था कि हर्षा बजाज ने खुद वेस्टीज से अपनी खुद की कार ली थी। हर्षित ने वेस्टीज बिजनेस से अपनी कार ली थी, और जॉइंट फैमिली में कजन्स की 2 गाड़ियां ऑलरेडी आ चुकी थी। हर्षा, पहली गाड़ी वेस्टीज बिजनेस से कौन सी ली? क्रेटा। हुंडई क्रेटा। कौन से साल में? टॉप मॉडल, 18 लाख रुपए की। 18 लाख रुपए की। कौन से ईयर में ली थी ये? 2017 में। मतलब 1 साल वेस्टीज के बिजनेस में ही। और 1 साल में इनकम कितनी हो गई थी वेस्टीज से? कितना इनकम आने लग गया? 2.5 लाख मंथली। 2.5 लाख रुपीज एवरी मंथ 1 साल के बाद। 3 साल के बाद कितना? 2019 तक, जब तक कोविड नहीं आया था, तब तक बिजनेस कैसा था और कितनी इनकम जा चुकी थी? 3.2 के आसपास, 3-3.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज कमा रहे थे। कोविड आ गया और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, राइट? ऑफलाइन मीटिंग्स बंद हो गई, ऑनलाइन आ गया, तो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आई? और उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक फीमेल के लिए कितना स्ट्रगल होता है ट्रैवल करना। और हर्षा, आप एक मदर भी हो,
एक बहू डॉटर इन लॉ भी हो, राइट? ऑब्वियसली हर्षित के माँ बाप के थॉट प्रोसेस बदला। इवन आज निकिता यहाँ पे है, निकिता ने खुद बताया इवन उसने भी ज्वाइन किया, तो बहुत थॉट प्रोसेस बदला। तो एक फीमेल के लिए कितना स्ट्रगलिंग होती है ये चीज कि ये इन सब चीजों से ओवरकम करना, और कैसे मैनेज करते थे 2016 से 2019 3 लाख रुपए की जर्नी? मुझे आज भी याद है सर, फर्स्ट डे मैं जब ससुराल में गई थी तो घूंघट लेना पड़ता था, सर पे पल्लू लेके, आई हैव टू बी ऑलवेज, और ऊंची आवाज़ में आप बात नहीं कर सकते थे और धीमे बात करना होता था, और वो मेरे इन नेचर था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं टॉम बॉय टाइप्स की थी। और फिर उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे एज अ डॉटर ट्रीट किया, बहुत समझा, मुझे बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। इन रिटर्न मैंने भी उनको एज अ मदर फादर ट्रीट किया। तो उन्होंने भी प्रायोरिटीज, उनको पता था, क्योंकि डे वन जब मैंने एंगेजमेंट से भी पहले बार बार रिपीटेडली एक ही चीज बोली थी, मुझे काम करना है, मैं घर नहीं बैठ सकती, मैं आई कैन नॉट सिट आइडल एट होम। तो वो चीज़ थी। बट जर्नी शुरू हुई, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, हर्षित की बैड हेल्थ, हर्षित का जॉब जाना, फिर दोबारा हमारा वेस्टीज में आना और दोबारा से न्यू जर्नी को शुरुआत करना। आप जब दोबारा एक वेस्टीज जैसी कंपनी में आप अगर फ्रॉम ज़ीरो अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, सिस्टम चीज़ें हैं, बहुत टाइम लगा समझने को चीजें। मेरे लिए थोड़ा सा इजी था क्योंकि नॉलेज थी थोड़ी। ट्रू, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में थे। बट मेरा क्वेश्चन है फीमेल के लिए कितना स्ट्रगल एज अ मदर, बिकॉज़ जब आप मदर मतलब प्राउड पेरेंट्स बने आप लोग कौन से साल में? 2018। तो 2018 का साल था, डॉटर हुई, राइट? और जो डॉटर हुई वो 1 साल, कैसे, जब मैंने मतलब प्रेग्नेंट थी तो क्या ट्रैवल करते थे फोन पे, कैसे क्या करते थे उस वक्त? मेरे प्रेगनेंसी में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। प्रेगनेंसी में भी ट्रैवल किया? बहुत मीटिंगें की है, ट्रैवल किया है। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो इवेंट्स होते थे, बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ट्रैवलिंग करने में, स्टेप्स चढ़ के जाने में, उतरने में, बट सब कुछ किया बिकॉज़ मुझे पता था कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के पीक पे थे उस टाइम पे, और डू और डाई सिचुएशन में थे, क्योंकि हमें पता था कि एक स्टेबल इनकम अगर चाहिए वेस्टीज से तो अभी काम करना पड़ेगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं घर पे अकेले बहुत बार मैंने ट्रैवल किया है, रात को 3-3, 4-4 बजे की फ्लाइट लेती थी मैं दिल्ली के लिए, एंड बहुत बार अकेले ट्रैवल करना पड़ा है मुझे, और प्रॉब्लम्स आती थी, डर लगता था, क्योंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उनके दिल में भी एक डर होता था, यार अकेले कैसे जाएगी, अकेले कैसे मैनेज करेगी। मुझे मेरे फादर इन लॉ बोलते थे कि एयरपोर्ट कोई छोड़ने चले, मैं बोलती थी आई कैन मैनेज, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स का शुरू से सपोर्ट था। मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग थी। अकेले मेरे फैमिली से मैं पहले थाईलैंड जाकर आई थी, तो मेरे दिल में था कि यार आई कैन डू, डर नहीं था वो। लेकिन 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि हम कितने भी अच्छे हो, दुनिया उतनी अच्छी नहीं होती हमारे लिए। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में कि आप एज अ वुमेन आपको दबाया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी बहुत रोना आता था सर कि भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया, मतलब ऐसे एक मोमेंट आता था कि यार काश मैं लड़का होती तो शायद आज इससे ज़्यादा अच्छा कर पाती, और शायद मेरे मॉम डैड का भी ड्रीम पूरा कर पाती। बट एक चीज़ उसको एज अ स्ट्रेंथ बनाया सर, फिर मैंने एक औरत होने का उसको स्ट्रेंथ बनाया, उसको बोला नहीं अब मुझे करना ही करना है, नो अदर ऑप्शन। और मुझे जो लाइफस्टाइल मैंने अपने लिए सोची है उससे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना है। और मेरे ड्रीम्स भी बहुत बड़े थे, मुझे फॉरेन घूमना है, मुझे अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो वो सब चीजें जब मदर बने, डॉटर 6 महीने की, क्या स्ट्रगल था उस वक्त भी बिजनेस करते थे या ऐसा लगता था कि छोड़ के ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कई जगह याद है यूथ आइकन के जो इवेंट्स होते थे, जब आप ट्रैवल करते थे तो
आप 6 महीने के बच्चे को छोड़ के उस वक्त ट्रैवल कर, कैसा कैसा टाइम? बहुत बहुत टफ था सर, बिकॉज आप जब मदर फीड पे बच्चा होता है ना, उसको छोड़ के निकलना उस टाइम पे बहुत टफ होता है। और उस टाइम पे भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, जस्ट बिकॉज कि अपने आप को यही समझाया कि ये टाइम है, निकल जाएगा, एंड आने वाला टाइम इससे बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है कि उसकी अच्छी लाइफ, उसको अच्छी लाइफ दे पाएंगे हम। तो हाँ, जब मैं वो 5 मंथ्स की थी, मैं उसको छोड़कर गई थी, एंड हाँ, बहुत बार अभी भी मैं उसको छोड़ के आई हूँ, बहुत मिस करती हूँ। अब तो वो चीज़ें समझती भी है, बट ये सारी चीज़ों को कंपनसेट किया कोविड ने, अगर उसका धन्यवाद करूँ तो। कोविड में ट्रैवल बंद हो गया, हाँ, राइट, और ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया, तो एक ऐसा मदर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता था कि हाँ, थोड़ा सा मैंने उसके साथ अब इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया ना कि अब वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। अब वो तो कहीं मम्मा ये अब कल ऑफलाइन जब शुरू हो जाएगा तो फिर ये एक और प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी? हाँ, बहुत, अब और ज्यादा टफ होगा सर। अब यहाँ से उसको छोड़ के जाना और बहुत ज्यादा टफ होगा। अभी भी उसको बोला है कि मम्मा तेरे लिए टॉयज लाएगी, मम्मा तेरे लिए ये करेगी, वो करेगी, तो उसको समझा। एज अ मदर क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप अपने बच्चे को छोड़ के अपने काम हो या कोई भी चीज हो उसको करने के लिए जाते हो, तो क्या कैसे मेंटली एज अ फीमेल आप स्ट्रॉन्ग करते हो? एक मैसेज मैं जरूर ये फीमेल्स के लिए चाहूँ। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, बट वुमेन्स के अंदर मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो मैंने मेरी मदर को देखा है या मदर इन लॉ को देखा है, हम में ना एक अलग सी शक्ति होती है जो वो हम खुद ही निकाल सकते हैं अपने अंदर की शक्ति को, और उसको शायद कोई और चाह के भी नहीं बता सकता कि आपके अंदर ये शक्ति है। और वो विल पावर, वो जो स्ट्रॉन्ग, वो जो डिजायर है, वो खुद से ही आता है, पता नहीं, वो खुद से ही शक्ति आती है कि नहीं अब करना है, पता नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है अंदर से कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड अपने आप चीजें होती चली जाती है, फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि चीजें होती है। और एक औरत के लिए मैं बोलूंगी सर कि बहुत टफ है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है सर। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अगर वो ठान ले तो सब कुछ कर सकती है, और बस वो ठानने की देरी है, इसकी वो जिद की जरूरत है, वो दिल में उतारने की जरूरत है कोई चीज को कि मुझे ये करना है या किसी चीज को पाना है। और बेबी अब कितने टाइम की हो चुकी डॉटर? अभी नाउ शी इज टर्न 3 years। अब 3 साल की हो चुकी, अब तो वो समझती होगी, सब कुछ पता चलता होगा, राइट? कहीं पे लगता है कि मैंने शुरू के ऑब्वियसली 1 साल जब वो था, जब आप उसके साथ नहीं थे, ट्रैवल करते थे बहुत ज्यादा, तो वो लगता है कि यार आज मैं कंपनसेट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? या कि 1 साल उसे याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, बट वो कोई चीज मांगेगी तो शायद मैं उसे वो मना नहीं करूंगी एज अ मदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि उसको वो कोई चीज मांगे, उसके पहले उसके पास हो, जैसे मेरे फादर ने मेरे को दिया, सेम मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी डॉटर के लिए करूँ। क्योंकि मेरे से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। होता है ना कि हम 3 बहनें थी, तो फर्स्ट हर्षा को अगर एक लड़का हो जाए, वो भी बहुत आस थी मेरी फैमिली में सबको। और जब लड़की हुई, जब मैं प्रेग्नेंट थी सर, आई स्टिल रिमेम्बर डे 1 मैंने यही बोला था कि मुझे 100% लड़की होगी। और पता नहीं, मेरे को वो गट फीलिंग थी कि मुझे लड़की ही होगी, और सबको ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि लड़का होगा। बट जब लड़की हुई तो थोड़ा सा फैमिली में सबको ऐसा फील हुआ, मम्मा को, पापा को, कि रोना सा आया कि यार हमें ऑलरेडी लड़की है और इसको भी लड़की हो गई। बट देन आज जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आज जो प्यार उसको उनसे मिलता है, वो जब बोलती है नाना नानी दादा दादी, तो वो प्यार शायद उनको कोई कंपनसेट नहीं कर सकता सर। एब्सोल्युटली, वो चीज है। ये एक फीमेल, मैं एक फीमेल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर्षा से नहीं पूछ रहा, एक फीमेल से पूछ रहा हूँ। फीमेल जो एक्सपेक्टेशंस का जो पिटो, मतलब कहते हैं कितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक फीमेल से, ऑब्वियसली जैसे चाहे काम भी करेगी, घर भी संभालेगी, बच्चा भी लड़का ही होगा, ये सारी चीज, कितना मेंटल ट्रॉमा ये एक्चुअली में होता है।
होता है सर, बहुत ज़्यादा होता है। कब मैं तो बहुत इमोशनली टूट चुकी थी बीच में कई बार, और खुद को बहुत समझाती थी कि चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर्षित का सब मैं ये नहीं बोलती कि सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि सबके हस्बैंड सपोर्टिव है, फैमिली मेंबर सपोर्टिंग है, बट मेरे केस में ऐसे हुआ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी कि मेरे को बहुत सपोर्टिंग फैमिलीज मिली, दोनों भी। और कहीं ना कहीं मैंने उनको थोड़ा सा चेंज किया, कहीं उन्होंने मुझे चेंज किया। बट एक चीज़ बोलूँगी सर कि औरत के लिए बहुत टफ है, उसको बहुत सारे किरदार निभाने होते हैं लाइफ में, एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो बहुत सारे रोल्स होते हैं, समाज के लिए तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक औरत से जितने जेंट्स से नहीं होती उतनी लेडीज से होती है एक्सपेक्टेशन, कि वो खाना भी बनाए, घर भी चलाए, पैसे भी कमाए, अच्छी भी दिखे, सुंदर भी हो, बहुत सारे होते हैं सर। और कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी सर कि देयर इज समथिंग इनर सोल होता है सर। एक औरत की एक ब्यूटी होती है कि उसका दिल इतना खूबसूरत है कि वो सब चीज़ें करके निकल जाती है, और वो किसी को पता भी नहीं चलने देती कि ये सब चीज़ें उन्होंने किया है किसी के लिए। वो जताती नहीं है कि मैंने किया है। तो ये चीज़ मैंने देखी है अपनी मदर के केस में, और अभी मैं भी फील करती हूँ। कभी कभी मैं मेरी डॉटर के लिए बिना डिमांड किए उसके लिए कोई चीज़ ला के देती हूँ, और उसकी खुशी, जो प्यार इन रिटर्न मिलता है ना, वो उस वुमेन को फुलफिल करती है कहीं ना कहीं। ओके, हर्षा एंड हर्षित। ओके, तो मैं एक एक करके वन वर्ड आप लोगों को दूंगा, राइट? तो पहले एक हर्षा से पूछूंगा, एक हर्षित से पूछूंगा। आपके दिमाग में जो आ रहा है आपको बोलना है, ओके? और चीटिंग नहीं करनी है, राइट? ओके ओके, तो हर्षा सबसे पहले, लेडीज फर्स्ट। मोटिवेशन, लाइफ में मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन मेरे लिए सर, क्या बताऊं सर, मोटिवेशन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन आई डोंट नो नहीं है। क्या आता है मोटिवेशन। जब आता है तो कोई क्या चीज पागल कर देती है, प्रेरित कर देती है, आपको मोटिवेट कर देती है कि मुझे ये करना है? मुझे किसी, अगर मैं इंसान से लूं तो वो पवन जी होंगे सर। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं जब भी जिंदगी में कहीं पर, एज अ मेंटर, एज अ गुरु, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मोटिवेशन पवन भाई का नाम याद आता है। हर्षित, लग्जरी। सर लग्जरी, जब सक्सेस मिल जाती है ना तो ऑटोमेटिक लग्जरी लाइफ भी हो जाती है, लग्जरी लाइफ भी मिल जाती है। तो लग्जरी जब वर्ड आता है तो क्या चीज याद आती है? मुझे तो ये बताओ आप। सर लग्जरी जब आती है ना सर, लग्जरी हाउस और लग्जरी कार। लग्जरी हाउस और लग्जरी कार। तो हर्षा और हर्षित, लग्जरी कार कब आ रही है? कोई प्लानिंग है? यस सर, प्लानिंग तो एक्चुअली तो दिसंबर 2020 में लेने का प्लान था। ओके, बट ड्यू टू कोविड एंड समथिंग ऑल दैट। और मैं एक चीज पूछना भूल गया, ऑब्वियसली कोविड से पहले 3,20,000 का चेक ऑन एन एवरेज गया था। कोविड में मेरे को सुनने में आपका हाईएस्ट चेक चला गया। हर्षित, कितना हाईएस्ट चेक चला गया अभी कोविड के दौरान? बेसिकली हाईएस्ट चेक क्या आ गया? 3,60,000। 3,60,000 रुपए पर मंथ। तो सर यहाँ पे ये बोल सकते सर, मेरी जो जॉब थी ना, हाँ, वो कंपनसेट हो रही है। 3,560 से 3,60,000 हो गया। 3,500 से 3.5 लाख। तो जो लग्जरी ऑब्वियसली गाड़ी जो लेना चाहते हो, कौन सी गाड़ी लग्जरी कार लेना चाहते हो? जैगवार। जैगवार। ओके, हर्षा, ड्रीम। सर मेरा ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं। आई लव ट्रैवलिंग। पता नहीं, वो मुझे बचपन से ही है कि मेरे को ट्रैवल करना है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है। एंड अभी तक कितनी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हो आप? अराउंड 6 to 7 कंट्रीज। 6 से 7 कंट्रीज ट्रैवल हो चुकी हैं। हाँ, जिसमें मेरा जो ड्रीम था कि मैं पढ़ाई के लिए जब जो यूके नहीं जा पाई, वो कंट्री मैंने सबसे पहले आई स्टिल रिमेम्बर कि T20 का वर्ल्ड कप देखना चाहते थे आप, और अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाए। बट उसके अगले साल आप फिर लंदन गए? नहीं, इमीडिएटली। हाँ, राइट, नेक्स्ट मंथ ही आप लोग लंदन गए, राइट? हर्षित, स्ट्रेंथ क्या है? हर्षा स्ट्रेंथ है मेरी, क्योंकि सर हर्षा ने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा ये बोलती है अपन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना सर, कहीं ना कहीं या तो वाइफ से आता है या तो फिर पेरेंट्स से आता है। तो मुझे स्ट्रेंथ हर्षा ने बहुत ज़्यादा दिया है, और पेरेंट्स का तो बैक सपोर्ट था ही था। हर्षा, एम्बिशन।
एम्बिशन सर लाइफ में आपके जैसा बनना चाहती हूँ मेरे जैसा या आप तो एंटरप्रेन्योर खुद अपने आप में हो, हाँ। यूथ आइकन हो। मैं तो यूथ आइकन भी नहीं हूँ, आप तो खुद यूथ आइकन हो। बट कितने जब लाखों मैं लोगों को आपको प्रेरित। देखती हूँ ना सर, मैं व्हेन आई सी यू, व्हेन आई एडमायर, मुझे आपके जैसा बनना है कि हर सिचुएशन में भी सर, जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ आपको कभी भी मेरे को कांटेक्ट करती हूँ, आप उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ के देते हो मेरे को। तो वो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आ सकती यार। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपसे लेना चाहती हूँ सर। ओके हर्षित, वेस्टीज लाइफ लाइफ है सर। अब तो जिंदगी बन चुकी है सर, वेस्टीज हमारी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है अब तो। अगर मैं गलती, क्योंकि मेरा हाँ, हमारा जो ड्रीम था, हमने एक कॉस्मेटिक का स्टोर खोला है हैदराबाद में अभी। अगर मैं स्टोर पे भी गलती से कोई प्रोडक्ट उठा लाऊं घर पे ना, द नेक्स्ट डे यू फाइंड इट इन डस्टबिन, क्योंकि वेस्टीज के अलावा दूसरी घर में चीज आनी नहीं चाहिए। तो इतना प्यार, इतना अटैचमेंट हो चुका है। हर्षित मेरे से ज्यादा हर्षित को अटैचमेंट हो चुकी है वेस्टीज। सर मैंने जो स्टोर ओपन किया उसमें भी 3rd फ्लोर पे मैंने वेस्टीज की मीटिंग्स के लिए स्पेस रखा है। स्टोर में भी और जो स्टोर हमने ओपन किया ना सर, वो भी वेस्टीज की बदौलत ही है। ये हम हर किसी को बोलते हैं। तो सर ड्रीम, सबके लाइफ में ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम को पूरा किया है वेस्टीज ने सर। हमारी लाइफ में ड्रीम्स जो भी हमने देखा है वेस्टीज ने पूरा किया है। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे जो सोचे हम वो पूरा होता है। क्योंकि अगर चीज़ों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में तो शायद मैं इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला एक प्रोजेक्ट नहीं खोल सकती थी अपने लाइफ में। That too in COVID बहुत time। इंपॉर्टेंट चीज बोली, और इसीलिए मैं दो लास्ट हर्षा आपसे पूछना चाहूंगा। पहला, मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल एक फीमेल की लाइफ में निभाती है? बहुत सर, जिसको मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कह दूं। पैसे, मैं वही बता रही हूँ सर, पैसे के बिना इंसान की कोई कदर ही नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं पहले देखती थी कि जब हर्षित बहुत कम कमाता था, और मैंने मेरे फादर के केस में भी देखा है, तो तब उसे लोग अलग तरीके से बात करते थे। एंड जिस दिन हमारे पास कार आई, जिस दिन जब हम कार खरीदने भी गए थे, बुक करने गए थे, हम दोनों की यही जिद थी कि हमको यही कार लेनी है। बट घर वालों ने बोला कि यार 8-10 लाख की कोई और छोटी कार, 18 लाख की गाड़ी, 18 लाख की गाड़ी डाउन पेमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑल। हम दोनों ने एक ही चीज बोली, करेंगे, जैसे भी करेंगे खुद से करेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और सर पैसे के बिना इंसान की कदर नहीं होती, इस चीज़ का भी एहसास मुझे हुआ है बहुत बार, बहुत लहजे में, बहुत तरीकों से हुआ है। तो वो चीज़ है कि पैसा तो बहुत ज़रूरी है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली आप एक यूथ आइकॉन, यूथ के लिए या यूथ को एक मैसेज देना हो एज अ फीमेल ऑल्सो, तो एक तो यूथ, मेल और फीमेल दोनों, और एक फीमेल के लिए भी, एक कॉलेज गोइंग गर्ल, आपने कॉलेज से स्टार्ट कर दिया था, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी सर कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जल्दी से मार्केट में, और बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आपके पास ऐसी अगर कभी अपॉर्चुनिटी आए तो उस अपॉर्चुनिटी को पहले तो ग्रैब करिए, समझिए, और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज डे वन कोई भी मिलियनर नहीं बन सकता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर पेशेंस, इट विल टेक योर स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इनटू इट। आपको एजुकेशन भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। जब आप अपना 100% दोगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, तभी आपको उससे रिजल्ट आएगा। तो यही मैसेज है सर कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, उसको वेस्टीज में ही सही, बट 100% अपना इनपुट दोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। फीमेल्स के लिए, यूथ फीमेल्स के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ। फीमेल्स के लिए यही बोलना चाहूँगी सर कि अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझना,
और कहीं झुकना मत लाइफ में, और कॉम्प्रोमाइज मत करना कि यार मेरी जिंदगी तो ऐसे ही है, मैं ऐसे ही काट लूंगी। नहीं, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और आप उसको और संवार सकते हो और ब्यूटीफुल बना सकते हो। वो आपके हाथ में है कि आप अपनी और अपने फैमिली की भी लाइफ चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। तो मैं वही चाहती हूँ कि सर की सारी फीमेल्स के लिए यही मैसेज है कि 100% वो अगर ठान ले दिल में कुछ करने की, तो वो 100% उसको पूरा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जैसा मैं हर बार कहता हूं, टाइम परमिट नहीं करता, राइट? अक्सर मन तो इतना कर रहा है कि और बातें होती चली जाएं, और क्वेश्चंस और लाइफ के बारे में हम लोग पूछे, बट ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होता है। मैं आप दोनों का, रादर आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे आने के लिए। और ये मैसेजेस, ये जो मैसेज आप लोगों ने दिए फीमेल्स के लिए, यूथ के लिए, ये एज अ मदर, एज अ सिस्टर, हर चीज एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और किस तरीके से इन चीजों को ओवरकम करके एज अ फीमेल आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर और किस तरीके से निखरते हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दोस्तों, आज आपने सुना हर्षा बजाज और हर्षित बजाज को। नो डाउट कॉलेज से पहले कितनी स्ट्रगल, फादर एहसास नहीं होने देते थे कि उनके पास पैसा नहीं है, जलेबी खाने तक के पैसे नहीं। जस्ट इमेजिन, हर्षा ने हिम्मत नहीं छोड़ी, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती थी, ड्रॉप कर दिया, कॉलेज किया बीकॉम, बट उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, किसी ने समझाया और शुरू कर दिया और कुछ कमाने लगी। और 2014 में बहुत जल्दी 22 साल की उम्र में शादी हो गई और ऑब्वियसली हर्षित ने पसंद किया और लाइफ वहां से बिल्कुल डिफरेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हर्षा और हर्षित, एक यूथ, एक फीमेल और एक मेल ने किस तरीके से ना ही केवल अपना जो वो करना चाहते थे उसको ठान के आगे बढ़ाया, रादर अपने पेरेंट्स का भी थॉट प्रोसेस बदला। कई बार बच्चे जो करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, फीमेल है, कैसे जाएगी, कैसे ट्रैवल करेगी रात को, बहुत सारे क्वेश्चंस एज अ पेरेंट्स भी हमारे दिमाग में होते हैं। बट क्या हम अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं? क्या हमारे बच्चे जो हमारे ही हैं, क्या हम उन पे ये भी ट्रस्ट करते हैं कि वो जिंदगी में वो इतने लायक बन सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो हमें सिखा दें? और आज हर्षा और हर्षित ने, दोनों ने यही करके दिखाया। वेस्टीज में 2016 से 2021 आज, और हाईएस्ट इनकम 3,60,000, कार ऑटोमेटिकली ले चुके हैं, फॉरेन ट्रिप 6 से 7 कंट्रीज में कर चुके हैं, और अभी तो आसमां बाकी है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से थैंक्स कहना चाहूंगा। इस वेब सीरीज जब से हम लोगों ने शुरू की, बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है। लाखों लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, इस वेब सीरीज को देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और रादर आज सही मायने में वक्त बदल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल।